Ashutosh would like to have a happy new अरे year to शुक्ला जी you. ने नंबर दिया आपका शायद We'd like to wish you a happy new year. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू Happy New Year to all of you. हैप्पी न्यू ईयर In last webinar, we had discussed about the same topic, that is solvency of the valuation in the solvency processes. So there are some, there are two to three school of thoughts. Somebody says that we should go for land and building method market value, and somebody says that we should go for the DM rate. So that last month we had a real discussion. Our Anand Singh, Vice President, and Bharti Sir, both the two who had detailed discussion. Both of them, they two will also discuss about the matter. So all of you are also requested to participate it, so that we should come out with some result. Then what should be our procedure? Because in March we are going to do the valuation job for solvency purposes. So after this, we'll have a group discussion, and after that we'll have we'll plan for the Union Bank of India, because somebody says that since their name is not there because they have not signed the indemnity. Some say that even after without signing they have got the impairment. So we will also discuss about the matter. So we'll start the topic first. So now I'd like to request Anand Singh and Bharti sir also to directly participate in this talk, and our members will cooperate. So Anand Singh, please start. अरे शुक्ला जी क्या रहा उसका यही का अब अनम्यूट हो गए तो ठीक है अभी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं जो शेयर करी मैंने हाँ दिख रहा है, तो छोटी छोटी दिख रहा है, थोड़ी बड़ा कर दो। वो एक्चुअली पूरा वेबसाइट खुला हुआ है ना तो वो अच्छा। छोटा ही पार्ट दिख रहा है तो अभी मैं उसको दूसरा दिखाऊंगा तो ये एक यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो राजस्व विभाग की है तो उसमें क्या है कि ये सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनाने के बारे में ये अगर लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे ना तो इसमें लिखा है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करके और इसमें तमाम सारी फॉर्म जो इन्होंने दिए हैं इसमें सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के लिए भी फॉर्म दिए तो ये एक्चुअली में ऑनलाइन पहले इसको फिल करके फिर भरा जाता था तो इसका यही तरीका है तो इसका जो अंदर जब जाएंगे जो ये सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो एक सेकंड में दिखा दे ये वो अंदर जो सर्टिफिकेट वाली फाइल होती है ये वो है तो इसमें सारी डिटेल पहले जो भी एप्लीकेंट है उसका पूरा डिटेल आता है फिर संपत्ति का विवरण आता है तो ये जो संपत्ति का विवरण वाला है ये पेज मैं भी आपको दिखाता हूँ तो देखिए ये वाले पेज में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये जहाँ पे संपत्ति के बारे में दे रखा है कि जैसे इसमें तहसील का नाम हुआ या फिर इसमें गांव है उसका नाम लिखना है घाटा संख्या लिखनी है खाता संख्या लिखनी है फिर घाटे का क्षेत्रफल लिखना है और उसके बाद अच्छा तो ये आनंद का थोड़ी सी हो जाए उसका 10 मिनट आप बुला लेंगे।
तो इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना कि ये जब इस पे जाते हैं तो ये घाटे का क्षेत्रफल है और भूमि का मतलब उसमें एक कॉलम आ रहा है कि ये जो जमीन है ये यहाँ से रीड इसकी कर भरत। क्या है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि दो उन्होंने डॉट दिए हुए हैं, एक लिखा हुआ है ये दोनों बंधक और जो एक इसी में होता भी भार। सकते हैं। दो जोड़ना है यार, वो क्या बना। ये कॉलम नंबर ये जो आप देख रहे होंगे 7 पे, तो ये आप देखिए इसमें लिखा है भूमि के बंधक रेहन आदि की स्थिति, मतलब वो जमीन पहले से मतलब कहीं पे मॉर्गेज तो नहीं है, ये इसके अंदर पूछ रहा है। इसके बाद है इसमें कितना शेयर लिया गया है और भूमि की मूल्य की दर। तो ये जो दर है ये गवर्नमेंट वाली दर वो कहते हैं लेने के लिए, और उसके बाद इसका मूल्यांकन हो जाता है। तो यही चीज मैं पिछली बार भी कह रहा था कि हम लोग जो सॉल्वेंसी बना लेंगे तो उसमें गवर्नमेंट वाला ही रेट उठाएंगे यहाँ, ना कर कि जो हम लोगों का मार्केट रेट होता है कि जो भी हम लोग बैंक पर्पज के लिए देते हैं वो वाला उठाने के लिए नहीं बोलना है। तो ये तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। अब इसके अतिरिक्त अगर कोई कुछ और रखना चाहता है कि नहीं मैं अपनी कोई रूलिंग वो समझ रहा है, वो हो जाने, उसके लिए हम क्या ही कह सकते हैं। तो इसी तरीके से इसका जो अगला जैसे पेज होता है जिसमें मतलब रेजिडेंशियल और कमर्शियल की जो जमीन है, दुकान है, नीचे हुआ करते थे बोले। उसका वाला पेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी एक सेकंड। कोई है नहीं, अभी नहीं कोई। देखिए इसके अंदर भी वही स्थिति है कि अगर ये जो भी चीजें हैं तो इसमें बंधक है या नहीं और भार मुक्त है कि नहीं, ये दो तरह के इसमें बटन दिए हुए हैं। तो इस बटन का हमें इस्तेमाल करके और उस चीज को तब इसमें मेंशन होना चाहिए, और तब इसमें देखिए इस तरह का पूरा सबमिशन होता है। और ये जैसे दुकान के बारे में है तो दुकान का भी इसी तरीके से डिटेल आपको, लेकिन लास्ट में देखिए इसमें भूमि बंधक है कि नहीं है, मॉर्गेज हो रखी है, फ्री होल्ड है, मतलब किसी बैंक का नहीं है। तो ये चीजें इसके अंदर है, मतलब इसको अपन लोग ये नहीं कह सकते कि हम इसको स्किप कर जाएंगे और हम इसको नहीं मेंशन करेंगे। तो ये बातें हैं। तो और ये बाकी इसको चेक करना और इसका क्रॉस वेरिफिकेशन गवर्नमेंट लेवल पे होगा। तो ये बात है। तो इसमें हर एक जितने भी आपके फॉर्म है वो फिलअप होने के बाद सेव होते चले जाते हैं, और सब सेव होने के बाद लास्ट में ये सारी चीज़ें निकल के आ जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो एक ये लॉजिक हमारा चल रहा था कि जैसे गोल्ड का भी जो निकालते हैं ना कि गोल्ड का जो भी एसेट होता है वो भी हम लोग एज ए मतलब एसेट में काउंट कर सकते हैं या उसकी भी सॉल्वेंसी बना सकते हैं। तो गोल्ड का जो रेट है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो उसको तय कर देता है, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई यहाँ पे कानपुर में या किसी डिस्ट्रिक्ट में जो चुनाव बैठा हुआ है उससे गोल्ड वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट लेने जाएगा तो मान लीजिए 1 लाख रुपए 10 ग्राम का रेट है तो वो उसको 2 लाख तो नहीं लिख देगा किसी भी हालत में। और उसी तरीके से जैसे बैंक से अगर हम ये चीज मांगेंगे तो बैंक में मान लीजिए किसी का 1 लाख रुपए डिपॉजिट है तो बैंक मैनेजर उसको 2 लाख तो नहीं लिख के दे देगा ना कि ये 2 लाख है। तो हम इसको जो गवर्नमेंट का रेट है बियॉन्ड दैट उसको बना करके सॉल्वेंसी नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप लोग अपने डिस्कशन में क्या लेना चाहते हो वो आप देख लो, मतलब जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी। और दूसरी बात ये है कि बंधक है या लेडी नहीं, ये जरूर गवर्नमेंट जानना चाहती है और इसीलिए इसमें ये रेडियो बटन दिया गया ताकि इसको क्लिक किया जाए, इसको इस तरीके से। ठीक है आनंद। अभी भारती साहब से आने से पहले हमारा चेयरमैन साहब, हमारे इंस्टीट्यूशन चेयरमैन साहब जुड़ गए, वो 2 शब्द उनसे मुंह से सुनना चाहेंगे। उसके बाद भारती साहब पास आएंगे, फिर ग्रुप डिस्कशन करेंगे। रघुराज सिंह सर प्लीज, चेयरमैन आई कानपुर। Thank you, sir. I, Professor Raghuram Singh, Chairman, the Institution of Engineers, Kanpur Local Chapter, on my personal behalf as well as on the behalf of the Chairman, the Institution of Engineers, welcome you all in this webinar which is being organized by
the All India Valuers Association and the Institution of Engineer Kanpur local chapter jointly. I hope that the discussions which are taking place on this particular webinar will be of immense benefit to all the participants. With these words, I wish a great success to this webinar, and I am sure that the deliberations which are taking place here will be of the immense benefit for each and every participant here. Thank you very much. थैंक यू सर। भारती साहब को रिक्वेस्ट करेंगे वो भी कुछ बोले, क्योंकि उन्होंने कुछ डाटा कलेक्ट कर रखी इस बारे में। हेलो, तो सुनाई दे रहा सर? हाँ सर। सर मैंने जो रीड किया इसके ऊपर वो दो चीजें हैं सर। एक तो जो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है दैट इज बीन इशूड ओनली बाय रेवेन्यू अथॉरिटी, मेनी बाय कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट और बाय द बैंक. No other person is authorized to issue a solvency certificate. First thing. As a valuer, we have to give only the valuation of the property. Agricultural property we cannot value because we are not authorized to do it. And जो हम लोग रेस्पेक्टिव अपना फील्ड है उसने जितने के 34 AB पे इंटाइटल्ड है उसी का वैल्यूएशन कर सकते हैं. We have to simply give the valuation certificate of the property which has been asked for. जो फॉर्म आनंद जी दिखा रहे हैं वो फॉर्म पार्टी को भरना है, हमको नहीं भरना है, क्योंकि वो जो एप्लीकेंट है वो उसके लिए फॉर्म, हम लोग के लिए नहीं फॉर्म. हम लोग को तो सिंपली वैल्यूएशन सर्टिफिकेट देना है कि प्रॉपर्टी जो भी वो पार्टी के अपनी ओन कर रहा है उसका वैल्यूएशन क्या है. उसमें जैसे नॉर्मली हम लोग बैंक को देते हैं हम लोग दोनों वैल्यूएशन दे सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह ये आया है कि सर्किल रेट तो वैल्यू देनी है साथ में प्लस मार्केट वैल्यू को वो डिस्टेंस वैल्यू को मांग रहे हैं. जो साइट्स पे डाटा अवेलेबल है उसमें कई जगह ये भी है कि आप मार्केट वैल्यू वैल्यूएशन दें लेकिन वो डिस्टेंस वैल्यू को काउंट कर रहे हैं, वो मार्केट वैल्यू को नहीं ले रहे हैं. तो मेरे हिसाब से तो वैल्यूएशन जो है वो दोनों दे करके हम सिंपली जैसे बैंक को देते हैं सर्किल रेट वैल्यू क्या है प्लस मार्केट रेट विद डिस्टेंस वैल्यू उसको हम दे सकते हैं. I agree with you, sir. नहीं सब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मार्टी साहब को, जी क्योंकि ये स्कीम जो यूपी गवर्नमेंट की है जिसके लिए हम लोग सर हम बात कर रहे हैं नेशनल लेवल पर, हम यूपी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं. हर स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, हर स्टेट का आपको स्टेट वाइज जाना पड़ेगा चीजों के लिए. दिल्ली में तो जो दिल्ली का आपका वो जो है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में इश्यू होता है जो कमिश्नर इश्यू करता है, बाकी हर जगह का अपना अलग इश्यू का अथॉरिटी है इसके लिए. नहीं, इसमें हमें ये कहना है कि जो देखिए जो हमारे पास सामने है या तो आप दिल्ली गवर्नमेंट का फॉर्मेट प्रेजेंट करें तब उसके नहीं, मैं बाद किसी का नहीं, मैं तो सबकी बात अलग अलग है सबका. तो हाँ, तो अभी जो है मेरे पास जो मैं बोल सकता हूँ, जो चीज मेरे पास है वही बोलूंगा. तो उसके अनुसार ये है कि इस फॉर्मेट को क्योंकि यहाँ पे वैल्यूअर की आईडी मिलेगी और वैल्यूअर के पास पासवर्ड होगा, तो वैल्यूअर को ही ये सारी चीजें फीड करनी है, ना कि पार्टी फीड नहीं करती है. सर हम गोल्ड वही अथॉराइज करेगा. देखिए अगर होगा क्या कि अगर जैसे जो अथॉरिटीज है मतलब व्यक्ति है जिसने ये बनवा के रखा हुआ वो अगर फिल भी कर लेगा हमारे रिपोर्ट ले जाकर के, तो ये कंफर्मेशन के लिए ओटीपी हमारे पास आएगा. जब हम उसको ओके करेंगे तब ये एक्सेप्ट होता है. ये प्रोसीजर बनाया गया था राजस्व विभाग के द्वारा, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाया है. उसकी वजह वो है कि वो जो हम लोगों के इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो एक लिस्ट अप्रूव करनी थी जिसके लिए 10 साल और सारे लोग लगे हुए थे, तो ये चूंकि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, ऑथराइजेशन वहां से हुआ नहीं है वैल्यूअर्स का, ये चीज जब घटित हो जाएगी तो मतलब इसका हमें ऑथराइजेशन देना होगा तब वो एक्सेप्ट होगा. नहीं तो पार्टी तो कुछ भी वैल्यू डाल देगी, तो ऐसा नहीं माना जाएगा. वो जो वैल्यूअर रिलेटेड होगा उसने जो वैल्यू बनाई होगी वो उसके पास एक उसका कंफर्मेशन मेल जाएगा
मतलब मैसेज जाएगा, ओटीपी जाएगा, जब वो कंफर्म करेगा तब ये बढ़ेगा। नहीं मंडे की बात कर रही है, 2 की रिपोर्ट लगेगी ना, 2 में कंपेयर करके 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी में दो। बताइए आगे क्या है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो डिफरेंट आइटम सॉल्वेंसी में इंक्लूड होते हैं, जैसे गोल्ड हो उसके हो गया, उसके शेयर्स हो गया, जो भी कुछ उसके पास अदर एसेट्स है, तो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के वैल्यूअर होने के साथ हम इन चीजों को वैल्यूएट नहीं कर सकते। और सॉल्वेंसी का मतलब है कि एंटायर एसेट्स ओन्ड बाय दैट पर्सन। तो जो 34 AB का वैल्यूअर है वो सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग या इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर सकता है। अदर चीजें जो इंक्लूड हैं वो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट को नहीं बना सकता। ये कल को यदि किसी ने दे दिया गोल्ड की वैल्यूएशन, इमूवेबल वाले ने दे दी, कल को क्वेश्चन उठा देगा, इसके बाद सॉल्वेंसी सबमिट होगा। बाकी चीजों में सीए देता है सर, कोई नहीं दे रहा है। एक्चुअली मैं प्रोसीजर बता रहा था कि यहाँ पे क्या बताया गया था। तो वो प्रोसीजर में ये है कि जैसे हम लोगों ने एसेट की वैल्यूएशन इशू करी थोड़ी देर में, ठीक है, इमूवेबल, तो वो जो सर्टिफिकेट लेके जाएगा जिस बंदे को हमने दिया, उसने इस फॉर्मेट में ऑनलाइन पूरा सबमिट करेगा। जब वो सबमिट करेगा तो उसकी कंफर्मेशन अब हमारे पोर्टल पे आएगी कि इस बंदे ने आपका जो पार्ट है, मतलब जो हमारा पार्ट है, इसे वो हमें ही ऑथराइज करना पड़ेगा। जब ऑथराइज करेंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा। ये आनंद सर ये तो अभी प्रोसेस में नहीं है ना? नहीं, ये प्रोसेस मतलब ये अभी पूरा तरह से प्रोसेस में नहीं है, लेकिन ये एक प्रक्रिया तो है ना, जिससे हमारा क्या था कि हम लोग जो अभी सॉल्वेंसी के लिए वैल्यूएशन कर रहे हैं उसमें रेट कौन सा अडॉप्ट करना है, ये उस बात के लिए आपको बल दे रहा है कि आप सरकारी रेट ही उठाएं, ये हमारा कहना है। सर मेरा कहना ये है कि अभी ये फाइनल तो है नहीं। ये सुनिए, ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था आज से 7-8 साल पहले बना हुआ है, और ये यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल में पड़ा भी है। ऐसा नहीं कि हमने कहीं से ला के दे दिया है, ये पड़ा है। लेकिन इसमें अगर आप अगर भरेंगे तो वो आखिरी में फंस जाएगा। जैसे ही आप अपना पैन नंबर डालेंगे वो इसलिए फंस जाएगा क्योंकि अभी वो डाटा और राजस्व विभाग का और इनकम टैक्स का मैच नहीं कराएगा, जिसका सर मैं सर ये कह रहा हूँ, तो अभी इसकी जरूरत क्या है जो हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं इस फॉर्म के ऊपर? जरूरत ये है कि अभी ये सवाल आ रहा था कि जो लिकर वाले केस आते हैं जिसमें हम लोग वैल्यूएशन रिपोर्ट इशू कर रहे हैं, उसमें हमें जमीन का रेट कौन सा लेना है, हमारा प्रश्न वहां से खड़ा हुआ था, तो उसका ये आंसर। आप दोनों के बीच में दिक्कत क्या है उसमें? आप दोनों देखिए पार्टी जो लेना चाहे वो ले लेगा। बाकी सर मैं इस बात से सहमत हूँ। हमें 34 AB का लाइसेंस मिला हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, ओनली लैंड एंड बिल्डिंग। तो जो भी वैल्यूज यदि वो दे रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड की, वो गलत दे रहे हैं, पहली बात। देनी नहीं चाहिए। बाकी वो क्या एक्सेप्ट डिपार्टमेंट कर रहा है बात अलग है, लेकिन आपकी यदि कोई कंप्लेंट करता है इनकम टैक्स ऑफिस को या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि आप ऑथराइज हो ही एग्रीकल्चर देने के लिए, तो वहां पे फिर आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है 34 AB का। ये इस बात से आप लोग सहमत होना चाहिए। यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन है संजय साहब, वो ये है कि इनकम टैक्स के कैपिटल गेन में या वेल्थ टैक्स में वो सर्टिफिकेट आप एग्रीकल्चर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी कहीं कर सकते हैं, लेकिन सर अगर आप इनकम टैक्स में ही देंगे तब आप लपट जाएंगे। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आपके पास लाइसेंस ही नहीं है एग्रीकल्चर करने का, तो आप कर कैसे रहे हो? वो इनकम टैक्स के लिए है। नहीं, आपको लाइसेंस किसने दिया? सामने आते हैं जब कोर्ट में केस फंसता है तब ये सारी चीजें उखड़ती हैं। हाँ, तो हमारा कहना केस नहीं फंसता, कोई कुछ भी करता रहे। ठीक है, हमारा कहना केवल ये है कि हमें 34 AB का लाइसेंस दिया गया है केवल लैंड बिल्डिंग के लिए दिया गया है। बाकी उन्होंने जो लिस्ट उठाई है रेवेन्यू ने, वो जिनके पास 34 AB है वही ऑथराइज है आपको वैल्यूएशन देने के लिए। और जैसा कि सर भाटी सर ने कहा है कि सॉल्वेंसी देने का अधिकार हम लोगों को नहीं है, हम लोग केवल वैल्यूएशन दे सकते हैं लिख के ऊपर। उसमें कहीं सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लिख के नहीं दे सकते, क्योंकि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मालिक है DM, ADM, SDM या बैंक। और बैंक वो भी बैंक को क्या बैंक गारंटी देती है
DG जिसे कहते हैं, वो भी सॉल्वेंसी नहीं देती है। और उसकी ऐसा तो कोई मैनुअल लिख ही नहीं रहा ना कि हम सॉल्वेंसी दे रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि सर मेरे पास लास्ट ईयर आई हैं, लिख के आया है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, मेरे पास यदि पड़ी होगी तो मैं उस वैल्यूअर की सब कुछ शेयर कर दूंगा। उसमें साफ साफ लिख दिया उन्होंने सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। अब ये मैं लास्ट वो उसकी अपनी ख्याल है, वो कुछ भी नहीं कर तो मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर का हम लोग नहीं दे सकते, सीधी बात है। दास साहब से भी कई बार डिस्कस हुआ इस बारे में। दास साहब बोले भाई जो लोग दे रहे हैं वो अपने रिस्क पे दे रहे हैं, देना नहीं चाहिए उनको, लेकिन जो दे रहे हैं वो अपनी रिस्क पे दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर आपकी बात। और आपने भाटी सर ने जो कहा कि वैल्यूएशन रिपोर्ट पूरे, ऐसा है कि जो भी वैल्यूएशन रिपोर्ट हम 8 पेज की भी बना दें, लेकिन वहां साइड पे केवल लोड होता है पहला पेज, जिसमें कि एप्लीकेंट का आधार नंबर, एप्लीकेंट का एड्रेस, प्रॉपर्टी का एड्रेस और प्लस वैल्यू, इतनी चीज आती है और वो चला जाता है, लोड हो जाता है और वो सैंक्शन हो जाता है। अभी तक तो ये रिपोर्ट मैंने जो बनाई है उसकी इस तरह से पूरा 6 पेज की विधि रिपोर्ट दे दी। उनको प्रॉपर्टी की फोटोग्राफ से मतलब नहीं है, उनको किसी से, उनको तो पहले पेज से मतलब है। सर आप आपके साइन संजय सर उसका पहले पेज को कर सकते हैं कि आप उसका एक्सट्रैक्ट बना के दे दें, वही लोड। हाँ हाँ, बस केवल पहला पेज। जी हाँ, रिपोर्ट आप अपनी पूरी दे, एक्सट्रैक्ट पहले पेज में दे दे। मैं वही कर रहा हूँ। बस हाँ वो मैं वही कर रहा हूँ कि पहला पेज वो करता है लोड। जो लोग आते हैं बनवाने वो कहते हैं भाई साहब आप तो उस पहला पेज हमें बना के दे दो 10 मिनट में, हमें पहले वैल्यूएशन से मतलब ही नहीं है, हमारा उससे काम चल जाएगा। तो लेकिन आप उस अमाउंट पे पहुंचने के लिए आपको पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। सर का मेन इशू ये था कि हम सर्कल रेट लें कि मार्केट वैल्यू लें। मेरा कहने वाला आप दोनों दे दीजिए और आरआरबी को उसको डिस्ट्रेस वैल्यू के साथ दीजिए, क्योंकि 75% मांग रहे हैं कई जगह साइट पर। सर हमने तो आज तक मार्केट वैल्यू दी और सब रिपोर्ट स्वीकार। हाँ वो मैं कह रहा हूँ दोनों दीजिए, जो अथॉरिटी का लेना वो ले लेगा, हम क्यों चक्कर पड़े। सर मार्केट वैल्यू देना बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप उसमें स्पेसिफाई करें कि दिस इज एज पर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, SSY द वैल्यू। इसके डिस्ट्रेस वैल्यू दीजिए ना साथ में 75। हाँ वो साथ में आएगा, वो तो लिखेंगे हम साथ में लिखेंगे। सर वो नहीं जानते हैं लीगल डिपार्टमेंट वाले डिस्ट्रेस वैल्यू होती क्या है। आप तो सीधे सीधे मार्केट वैल्यू लिख दीजिए, खत्म हो गया कहानी। डिस्ट्रेस पे मार्केट लिख दीजिए तो क्या दिक्कत है। कंफ्यूजन हो जाएगा। हमने एक बार अभी करना चाहा था तो ये भाई सर हमने तो इसमें ये किया है, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी से 1.25 करोड़, हमारी तरफ से तो सॉल्वेंसी उसकी 1 करोड़ लिखेंगे हम तो। बस 25 लाख हमने ऊपर के साफ कर दिए। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा सबमिशन है जो हम अभी तक करते आए। बिल्कुल यही कर रहे हैं कि 100% में 8 साल से कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ। जी। चलिए सर थैंक यू, आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए थैंक यू। बाकी आगे देखेंगे डिस्कशन। जो यूपी वाला फॉर्मेट है हमने ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप लोग देखिए। ठीक सर, थैंक यू। ओके। और किसी को कुछ कहना? सभी पार्टिसिपेंट कुछ ना कुछ कहना चाहिए ना, कोई निष्कर्ष आने से पहले। हमारा सबमिशन ये था कि हम सर्किल रेट पे इतना एडमेंट ना हो कि सर्किल रेट पे इनको देनी है। हम चारों वैल्यू दे दें, सर्किल रेट पे दे दें, मार्केट वैल्यू दे दें, डिस्ट्रेस दे दें। अभी अथॉरिटीज का काम है वो किसको कंसिडर करती है। और दूसरा जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसमें ये कहीं मेंशन न करें कि हम सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम उसको ये लिख दें वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर सॉल्वेंसी पर्पस, या इस तरह कुछ भी डाल देते हैं, उसको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का नाम न दें। सर उन्हें सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट ही चाहिए, अदरवाइज वो आपकी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, उनको चाहिए ही सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। ऐसा हुआ है कि सॉल्वेंसी में हुआ और उन्होंने इस्तेमाल न किया हो? सर माफी चाहूंगा बीच में आप लोगों को इंटरप्ट कर रहा हूं। ये मार्केट रेट जब आप देंगे, मार्केट वैल्यू जब आप दे देंगे, आपने अभी संजय जी ने कहा कि मार्केट रेट हम देते आ रहे हैं। मार्केट रेट अगर आप देंगे तो
क्या इसका कोई प्रूफ है आपके पास? क्या कभी कभी आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फोन आया है इसके लिए? नहीं आया, नहीं है। नहीं आया, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, बताइए। आप फुल सेफ हैं। लेकिन फोन आ चुके हैं इसके लिए कि मार्केट वैल्यू, मार्केट रेट आप कहां से पाए? जब फोन आते हैं तब आपको समझ में आता है कि मार्केट रेट देना ही गलत है। सर्किल रेट दे दो, उसकी कॉपी लगाओ कि भाई ये सर्किल रेट की कॉपी है और ये सर्किल रेट है, इससे ये वैल्यू आएगी। सर्किल रेट की जो वैल्यू है वही ये गवर्नमेंट का वो है, वही मान्य है। अगर कोई दूसरा ले रहा है, देखिए पता नहीं कितनी फाइल्स की कितनी लॉटरी निकलती है, कितनी नहीं निकलती है। आप देते हैं तो अप्लाई होती है, आपको पता होगा कि कितनी 20 आदमी 20 अप्लाई करता है तो उसमें 1 या 2 उसकी निकलती है, किसी की वो भी नहीं निकलती। ठीक है, जब निकलती है जिसकी, उसके ही वैल्यूएशन की स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी की जाती है कि भाई ये कैसे क्या किया गया है, वो तभी स्क्रूटनी उसकी होती है। अब उसको स्क्रूटनी में जब होती है तब उसके क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इसने गलत किया है, क्या सही किया है, किसने क्या किया है। नहीं तो यहाँ जो ITI होल्डर हैं वो भी बैठ के बना के दे रहे हैं, वो भी बैठ के बना के आपको दे रहे हैं कि साहब ये सर्टिफिकेट ले लीजिए, ये आपका वैल्यूएशन हो गया है। क्या कि जब लाठी, चूंकि पैसा बहुत ज्यादा जमा होता है, क्योंकि पैसा आपको समझ में आ रहा होगा, शायद 80 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ का पैसा जमा होता है और वो नॉन रिफंडेबल पैसा जमा होता है। तो हमारी आपकी रिपोर्ट की वैल्यू सिर्फ 5,000, अधिक से अधिक 3,000, 5,000 में रिपोर्ट जाती है। तो अगर जिसका निकल जाता है, जिसका लाठी निकल जाता है, उसके लिए उनके विभाग का सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि भाई ये तुम्हारा वैल्यू सही नहीं है, इनसे करा के लाओ या ऐसे करा के लाओ, सर्किल रेट पर करा के इसको दो। ये ऐसे केस आपके पास शायद ना पहुंचे हों, ऐसे केस भी आ चुके हैं मेरे पास, इसलिए मुझे ये जानकारी हुई कि सर्किल रेट देना ही उचित है। बड़ी देर से मैं सोच रहा था कहूं, लेकिन मैं सोचा क्या कहूं ना कहूं। ये सर्किल रेट ही इंपॉर्टेंट है और सर्किल रेट ही आपके पास प्रूफ है। कोर्ट में या कहीं भी आप उसके अलावा कोई प्रूफ नहीं दिखा पाएंगे। अगर कोई पूछता है आपसे, अरे इवन बैंक में हम लोग मार्केट रेट दे रहे हैं, धड़ल्ले से दे रहे हैं। मार्केट रेट साहब आप कहते हैं उसी जमीन का कि 5,000 रुपए स्क्वायर फीट, मैं कहता हूँ 7,000 स्क्वायर फीट। हाउ इट विल बी कंसिडर, कैसे ये कंफर्म होगा कि कौन सही है? हो नहीं रहा है। आपके बैंक के वैल्यूएशन, हमारे आपके वैल्यूएशन में डिफरेंस 50%, 60% का डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है साहब? इसका मुख्य कारण यही है कि आप कुछ रेट और समझ रहे हैं, हम कुछ और रेट समझ रहे हैं। तो इसका कंफ्लिक्ट इसमें गवर्नमेंट, ये आबकारी विभाग में, तो मैं जो समझता हूं हर हाल में हम लोगों को सर्किल रेट का ही वैल्यू देना चाहिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग उसमें है, बिल्डिंग में आप आगे पीछे कर लीजिए, इंटीरियर में बढ़ा लीजिए, अपनी बुद्धि लगा लीजिए, लेकिन आप सर्किल रेट में मेरी समझ से नहीं होना चाहिए। बाकी रमेश जी ये बताइए मुझे कि आप जो भी बैंक के लिए वैल्यूएशन कर रहे हैं, कुछ भी है, आपके पास कभी प्रूफ रहता ही नहीं है मार्केट वैल्यू का। बिल्कुल ठीक है, कभी नहीं रहता। जो आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि केवल जिस क्षेत्र का वैल्यूअर है उसी सिटी की वो वैल्यूएशन करे। आउट स्टेशन के वैल्यूअर्स आउट स्टेशन ना जाके वैल्यूएशन करे, क्योंकि आउट स्टेशन के वैल्यूअर को ये पता नहीं है। आज मैं बड़े गुरेज से, कोई गुरेज नहीं है कहने में, टोटल हम आप लोग सभी लोग अंधा काम कर रहे हैं। वैल्यूएशन को मजाक बना के रखा है। किसी ने लिख दिया 5,000 जो आप कह रहे हो, किसी ने लिख दिया 7,000, किसी ने 8,000। उसका रीजन आप जानते हैं? जिसने जो कुछ मान लिया, जो कुछ डिमांड कर ली, वो उन्होंने वैल्यूएशन निकाल दी। तो मार्केट, फेयर मार्केट वैल्यू आप कैसे असेस करोगे?
ये तो एक परसेंटेज बहुत बड़ा है। I 100% agree with I 100% agree with you संजय जी। और अगर हमें सर्कल रेट से ही सब जगह वैल्यूएशन लगनी है बैंक में या कहीं भी, तो फिर हमारी क्या जरूरत है? बैंक वाला सर्कल रेट उठाएगा, कैलकुलेट करेगा, लगा लेगा। बैंक नहीं लगनी है, बैंक की बात नहीं कर रहा। सर वैल्यूएशन तो प्रूफ तो हमें बैंक को भी तो देना चाहिए फिर। तो हम देते हैं, चाहे हम 99hacker.com से उठाएं चाहे मैजिक ब्रिक से उठाएं, कहीं ना कहीं हमें प्रूफ देना पड़ता है। और अगर सर्कल रेट में और मार्केट वैल्यू में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, 20 to 25% से ज्यादा का होता है, तो बैंक कहता है कि इसके लिए आप कोई कागज साथ में जरूर लगाएं, चाहे वो 99hacker.com से उठाएं चाहे वो मैजिक ब्रिक से उठाएं, बट हमें वो कागज लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। वही बाद में एक प्रूफ बनेगा, अदरवाइज हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि यहाँ की मार्केट वैल्यू क्या है, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो बार बार वेरी करती है। कई बार कोई एरिया खराब डेवलप हो गया लेटर ऑन, तो उसकी रेट घट गए, कहीं एरिया बहुत बढ़िया डेवलप हो गया तो वैल्यू बढ़ गई। तो ये मार्केट वैल्यू तो उस डेट की होती है, और मार्केट वैल्यू को हमें कहीं ना कहीं प्रूव तो करना पड़ेगा। हम कहें हम इस बात से नहीं बच सकते क्योंकि हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, हमने तो बस लिख दिया है। सर मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ इसमें, संजय सर के बारे जो संजय सर ने कहा है कि मार्केट हम सब अंधा काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक, ऐसा क्यों है सर? हम सबको एक ही इक्वेट क्यों कर देते हैं? हर प्रोफेशन में हर तरह के लोग होते हैं सर, है ना? और जो है जो सही कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो जैसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो हमको एक साथ इक्वेट करने में ठीक नहीं है। दूसरी चीज नहीं सर, जी सर, मैं टोक भी सर प्लीज जी नहीं, मैं अपने आप को भी इससे जोड़ रहा हूँ। क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों जोड़ रहे हैं सर? सुनिए ना सर, क्योंकि मार्केट वैल्यू का अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता सर। सर आप एक बात बताइए मुझको, मेरा शहर हो या आपका शहर हो, ठीक है, कोर्ट में केस गया सर, ठीक है, कोई भी बंदा जाके आज सब जगह प्रॉपर्टी डील मिल रही है, प्रॉपर्टी रेट आप फाइंड कर सकते हैं जैसे हम करते ही हैं। कोई मैं कहता हूं पुलिस वाले चला गया साला, है नहीं है, और वो पता कर ले कि भाई फलानी सड़क पे क्या रेट है। अगर हमने सही रेट दिया होगा तो क्या दिक्कत है हमें? और कोर्ट भी ये कहता है कि मार्केट वैल्यू दीजिए। सर मैं केवल ये कह रहा कि अपने पास आपकी बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आबकारी विभाग की अगर बात करें स्पेशली सर, जहां तक आबकारी विभाग के लिए आपने बोला सर, इससे पहले सेशन में जब हमारी मीटिंग हुई थी और ये क्वेश्चन उठा था कि भाई किस पे वैल्यू देनी चाहिए, तो मैंने उसी दिन कहा था कि हमें सर्कल रेट पे वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि वहां कारण क्या है, वहां वो लोग ये काम था तहसीलदार का या उसका वैल्यू देने का, और वो सर्कल रेट से देते थे। वहां का कल्चर अलग है सर, वो मार्केट वही मैं कहना चाह रहा हूँ, आबकारी विभाग में मार्केट रेट कतई न दीजिए, मेरी जो राय है। हाँ, मतलब नहीं सर, हैसियत में इतनी आफत नहीं है कि उनको बहुत वैल्यूज का बहुत कंसर्न है। नहीं तो इसीलिए जरूरत ही नहीं है सर। नहीं, कंसर्न हो भी तो हाँ हमें क्यों चिंता लेना है उसका। अच्छा, दूसरी चीज सर, एक ये टॉपिक जो है हम अक्सर डिस्कस करते हैं, ग्रुप में बड़ा चलता है कि हालांकि ऐसा काम नहीं कर रहे हम, मगर कि भी आउटसाइड ना करें, इधर का वैल्यू उधर ना जाए, उधर का वैल्यू इधर ना जाए। सरकार तो खुद प्रमोट कर रही है कि भी बड़े बड़े वैल्यूअर आए और अपने सब जगह ऑफिस खोलें, एंटिटी बनाएं। कई जगह मैं टेंडर देखता हूँ, वो वैल्यूअर को मांगते नहीं, वो कहते हैं एंटिटी लाओ, कितनी जगह आपको ऑफिस है ये बताओ। बिल्कुल एक बंदा तो मेरे अच्छा, दूसरी चीज सर इसमें, भाई मैं वैल्यूअर हूँ, मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद 10 साल बाद वैल्यूएशन प्रोफेशन चालू करा। मैं एक दिन में 3 विजिट करता था, करूंगा, है ना सर, और मैं 70 का हो जाऊंगा तो भी 3 करूंगा। तो साला मैं तो एक ही पदान पे खड़ा रहूंगा पूरी जिंदगी अपनी, मेरी तो ग्रोथ ही नहीं होने की। 20 बच्चे और कहेंगे कि भाई तू कैसा प्रोफेशन है, तब भी साले 6000 कमाते थे जब 40 साल के थे, आज भी 6000 ही कमाते हो। नहीं, हमारी ग्रोथ कैसे होगी? फीस बढ़ती नहीं। आप मैं अपना सजेशन दे रहा हूं, मतलब इस पे आप लोगों का क्या व्यू है? फीस हमारी बढ़ती नहीं, धंधा बढ़ेगा नहीं, तो इसका मतलब तो बस जो जिंदगी में 2-3 हजार रुपए पहले दिन कमाए थे, बस आखिरी दिन तक वही 2-3 हजार रुपए कमाऊं मैं तो बस। क्या कहते हैं? फीस तो घटती जा रही है साहब, हर बैंक नहीं हम बढ़ाते नहीं है। हाँ, हम नहीं बढ़ाते।
मेरा कहने का मतलब है, जब अक्सर ये क्वेश्चन उठता है कि भाई फलाने वाले आके यहाँ कर गए, वहां फलाने वाले वहां कर गए, अरे भैया जिसकी जिसकी लाइनिंग थी वो कर गया, हम बना ले अपनी। मतलब मैं एक थॉट है मेरा कि भाई हमारी तरक्की कैसे होगी कि भाई मैनेजर की चीफ मैनेजर बनता है, फिर वो एजीएम बनता है, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, तनख्वाह बढ़ती है, हम अपने धंधे को कब बढ़ाएंगे? कई टेंडर में देखता हूं, उस टेंडर में होता है कि आपकी टर्नओवर मिनिमम इतनी होनी चाहिए, है ना, वैल्यूएशन टेंडर में कि भाई आपकी वैल्यू सालाना 50 लाख होनी चाहिए या 30 लाख होनी चाहिए। कैसे बढ़ेगी ये अगर मैं खुद ही अकेला एक तैसी कराऊंगा सब जगह? तो नवीन सर, मैं आशुतोष बोल रहा हूँ गोरखपुर से। सर आपने अभी तक जो बातें की, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द वैल्यूअर्स आर डूइंग वैल्यूएशन ओनली फॉर बैंक, वो तो कल आया था ना। और हमको लगता है कि हम सभी बाउंड हो गए केवल वैल्यूएशन बैंक का करने से, इस वजह से चीजें आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि वी हैव गॉट अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी जो फाइंड आउट नहीं करते हैं। जैसे आपने कहा नहीं, हमारे कहने पर एफिशिएंसी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम उस लेवल पे नहीं है, तो ये क्या बैंकिंग सेक्टर्स की बात है? बियॉन्ड बैंकिंग सेक्टर देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ वैल्यूएशन। आप कभी साइटों पे जाके देखिए, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। सर मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, वो अपॉर्चुनिटी में क्राइटेरिया है टर्नओवर का। इंडिविजुअल एंटिटी में भी है सर, इंडिविजुअल एंटिटी में भी बहुत है। देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी एज एन इंडिविजुअल एंटिटी में भी है। तो अगर हम फाइंड आउट करें तो वी कैन हैव अ वे। हम क्या अगर वी आर इन प्रोफेशन ऑफ इजी मनी मेकिंग और एवरीवन इज जस्ट, कहते नहीं है कि हम केवल बैंक के ऊपर गिर रहे हैं। बैंकर्स क्या करते हैं सर? इजी कहाँ है सर? 2000 रुपए में पूरी जान जोखिम में डाल रखी है। अभी 3000 रुपए में पूरी जान जोखिम में डाल रखी है। इजी कहाँ है भाई? कोई सा हिंदुस्तान में ऐसा प्रोफेशन हो सर जो 2000 रुपए में 2 करोड़ की लायबिलिटी ले सकता हो? तो बताएं सर। ये बात आपकी सही है, लेकिन वो हमारे आपकी वजह से है ना। कभी बैंकर नहीं कहता कि हमारे लिए करिए, हम इतना बाउंड हो गए कि हम नीचे आ गए हैं। सर असल में क्या है, हर प्रोफेशन में लोग हैं। अब मान लीजिए किसी की भूख दाल रोटी की है, वो अपना काम अपने हिसाब से कर ही रहा है। किसी की भूख मर्सिडीज की है तो वो पागल हो रहा है। तो आप किसको रोकेंगे सर? वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर अपने चॉइस के हिसाब से वी कैन गो बियॉन्ड द बैंकिंग। बिल्कुल जी। अभी हम इनकम टैक्स का केसेस करें, जैसे सॉल्वेंसी की बात आई, अभी बात हो रही 3000 और 5000 रुपए की, मुझे लगता है 700-800 रुपए में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के सॉल्वेंसी जमा कर रहे हैं। सर एक सर वो लैंड करके क्या निकला था सर? उसमें केवल एंटिटी, वैल्यूअर एंटिटी चाहिए थी, उन्हें वैल्यूअर ही नहीं चाहिए था। अभी पिछले तो मेरा नाम याद नहीं आ रहा सर, गवर्नमेंट एक वो बना रही है, बॉडी बोर्ड बना रही है। तो मेरे कहने का मतलब गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रही है कि भाई आप ऑफिस खोलो सब जगह। वो कहते हैं कि 4 जगह नहीं होगा तो ये टेंडर ही मत डालो। सर इससे ज्यादा अभी तो मैक्सिमम बैंक ये भी कन्वर्ट करने सबको मैक्सिमम 2 साल का समय दे दे, IBBI हो जाइए, अदरवाइज ये अभी आप सोचो सर, सर्वाइवल ये जो कॉन्सेप्ट है ना पुराना वाला, ये हटाना पड़ेगा। आज आप यूनियन बैंक की लिस्ट खोल लीजिए सर, उसमें प्रोटोकॉल पता नहीं कौन कौन आ गए। ये वो प्रोटोकॉल है जो वो फर्म है जो पूरे हिंदुस्तान में ऑफिस खोले बैठी है नहीं सर? थोड़े दिन में तो ये फर्म ही काम करेंगी सर। तो सर अब जो इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट से ऐलान दे रहे हैं वो सारा काम कर रहे हैं। तो हमारे फर्म में आके इन्वॉल्व हो गई है, LLP और प्राइवेट लिमिटेड फर्म में तो करेंगी ही करेंगी सर। आज आप यूनियन बैंक की दायरा बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ, यूनियन बैंक की लिस्ट खोल लीजिए, उसमें कई फर्में ऐसी एनरोल हो गई बैंक में जिनके पूरे हिंदुस्तान में सेंटर हैं। मतलब मैक्सिमम जो टीवी कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, दे आर डूइंग आल्सो वैल्यूएशन, वो पूरा का पूरा प्रोफाइल उठा ले रहे हैं। हाँ। तो हमको तो अपना अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना होगा ना कि हम कहाँ तक कर सकते हैं। बस मेरा कहने का तो मतलब ये है सर, आप चाहे असाइनमेंट मेरठ में करें, चाहे असाइनमेंट तमिलनाडु में करें, आप असाइनमेंट पूरी फेयरिटी के साथ और पूरी जेन्युइननेस के साथ करें। बस इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो वैल्यूअर यहाँ क्यों आ गया करने या वहां क्यों आ गया? बैंक की भेजती है क्रॉस वेरिफिकेशन के इधर के वैल्यूअर्स को उधर, गवर्नमेंट भेजती है इधर से उधर। हाँ, तो मेरा कहना क्वेश्चंस, हमें केवल अपनी इंटेग्रिटी को इंटेक्ट रखना है बस, खाली चाहे असाइनमेंट कहीं का भी हो। बिल्कुल एकदम सही आपने बोला। तो सॉल्वेंसी मामले में कंक्लूजन क्या हुआ?
डीएम का रेट लैंड रेट लेंगे। सर हमें हमेशा सेफर साइड चलना चाहिए और परिवार के बारे में सबसे पहले अपने परिवार को रखना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि वो सर्कल रेट पे ही होनी चाहिए जो सॉल्वेंसी वाला मैटर है सर। तो खाली लैंड क्या होनी चाहिए, बिल्डिंग का भी होना चाहिए है सर? बिल्डिंग पार्ट में सर्कल रेट ले या अपने रेट ले? सर बिल्डिंग पार्ट में एज पर स्पेसिफिकेशन करेंगे सर, वो तो एज पर स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए सर बिल्डिंग पार्ट तो, क्योंकि हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कुल मिला के एक कंक्लूजन हुआ कि लैंड रेट जो हम ले डीएम रेट पे ले और जो बिल्डिंग का जो रेट है स्पेसिफिक हिसाब से ले। हाँ, वो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी सर बस। सर ऐसा नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूँ उसमें। हाँ सर, कोई भी चीज पकड़ी है, आधा सर्कुलेट दोनों पकड़िए या सर मार्केट रेट दोनों पकड़िए। ये नहीं हो सकता कि एक टॉपिक पे आप सर्कुलेट पकड़ लें, एक टॉपिक पे आप मार्केट रेट पकड़ लें। ये कैसे आप कर लेंगे? नहीं सर, मैं उसी के लिए बोला एज पर स्पेसिफिकेशन सीपीडब्ल्यूडी का जो गाइडलाइन है वो पकड़े। बिल्डिंग करिए तो मार्केट सर्कुलेट तो करिए, फिर वो भी ठीक है सर, ठीक है सर, ये भी ठीक है। 12,000 सर्कुलेट 12,000 लीजिए, फिर क्यों 25,000 30,000 ले रहे हैं? सर मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग ऑन द सर्कल रेट ओनली। ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्डिंग में भी लोग सर्कल रेट के हिसाब से ही कर रहे हैं मैक्सिमम एज पर स्पेसिफिकेशन। 90% लोग वही करते हैं, सर्कल रेट बिल्डिंग का लैंड का लेते ही लेते हैं और द सॉल्वेंसी पर। अभी मैंने सुना कि वी आर नॉट हैविंग द राइट ऑफ गिविंग सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। व्हाई इट इज सो? गवर्नमेंट ने इसको निकाला सर्कुलर के रूप में, केवल ब्यूरोक्रेसी में ब्राइब की को बचाने के लिए, समय जो इंटरप्ट करते थे लोगों को उनको रोकने के लिए किया गया। और यूपी गवर्नमेंट ने इसमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। और सर अगर वो तहसील में भी जाता ना तो वो भी सर्कल रेट से बनाता सारी चीजें। बिल्कुल ऑब्वियस सर, तो वो हम लोग नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट एक जो भी इनकम टैक्स ऑथराइज वैल्यू थे उनको एक ऑनर भी दिया इस तरह से करके। ये मैं खुल के कह सकता हूँ, वी ऑल हैव ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट कि जितने भी सिबिलिटी से रजिस्टर्ड है दे कैन प्रोवाइड अ सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। मैंने भी सुना किसी ने कहा कि हम बिल्कुल सही बात है आशुतोष जी, ऑनर मिला हुआ है हम लोगों को। और इस बात को हम रियलाइज ना कर पाए कि गवर्नमेंट ने ऑनर किया और हम उसको केवल एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। किसने कहा कि गवर्नमेंट ने मना किया कि सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट? कभी भी कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहता कि उसके पावर को सीज कर दिया जाए। कोई भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहता है, वो चाहता कि हमेशा कठपुतलियां बनी रहे ज्यादा मैक्सिमम जो जनरल पीपल है। और गवर्नमेंट ने हमको राइट दिया हुआ है, ऑनर किया हुआ है। और किसी का कुछ सजेशन इसके बारे में बताइए। मेरे ख्याल उड़ीसा से नायक साहब जुड़े, आप बताइए क्या आपका क्या कहना है? हमारे में से बहुत सारे लोग सर इनकम टैक्स का वैल्यूएशन करते होंगे। कभी भी किसी ने मार्केट वहां भी सर्कल रेट लेते हैं सर। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, इसमें कितना आर्गुमेंट्स करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सेफर साइड ऑलवेज। और जहां तक रही एविडेंसेस की बात है लैंड की, बहुत जगह है वी कैन डिराइव फ्रॉम अल्टरनेट मेथड ऑल्सो। जब कोई रियल एस्टेट में रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज आती है, फ्लैट्स आते हैं, वी कैन डिराइव लैंड रेट फ्रॉम दैट ऑल्सो। वी कैन पुट अप द एविडेंस ऑफ दैट थिंग फ्रॉम दैट ऑल्सो पर्पज। अब कहीं हमारे मार्केट में 30,000 रुपए स्क्वायर फीट अगर फ्लोर बिक रहा है कॉमर्शियल, वी कैन डिराइव अ लैंड रेट ऑल्सो फ्रॉम दैट थिंग। फ्लैट बिक रहा है उससे भी हम लैंड रेट डिराइव कर सकते हैं। वो ब्रोशर्स में आते हैं, सब जगह से आते हैं। अगर ये कोई कहता है कि वी कैन नॉट हैव एविडेंस, लेकिन मैं ये नहीं मानता है। वी हैव एविडेंस, हमको प्रूफ करने की जरूरत है। सर अगर बाजार में कोई चीज 2 रुपए की है और हम 1 रुपए 90 पैसे या 1 रुपए 80 पैसे लगा रहे हैं तो फिर एविडेंस होना चाहिएगा, एविडेंस मिलेगा। अब 2 रुपए का 4 रुपए कर दिया तो फिर दिक्कत है। सर सपोज कर लीजिए आपके बाजू में एक मॉल बना, 50,000 रुपए स्क्वायर फीट गज की स्क्वायर फीट की कोई फ्लोर बिक रहा है। वी कैन हैव अ मेथड ऑफ डिराइविंग लैंड रेट फ्रॉम दैट थिंग आल्सो। और नायक साहब बताइए कुछ कहना। नायक साहब बिल्डिंग का निकालने फ्लोर एरिया नायक साहब कमर्शियल पर्पस उस तरह से डिवाइड करके रेट जो उनके रेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब जगह होते हैं खुले हुए। नायक साहब क्या कह रहे हैं? नायक साहब मैं बोलना चाहूंगा सर, मैं मोहन नायक झारसुगुड़ा से बोल रहा हूँ, उड़ीसा से। सर ये सॉल्वेंसी के लिए जो बात हो रहा है सर, सॉल्वेंसी के 2
एलिमेंट हो रहे हैं, जैसा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, एक लैंड का हुआ, एक स्ट्रक्चर का हुआ, बिल्डिंग का हुआ। सो दोनों के लिए सर्किल रेट अवेलेबल है हर एक रजिस्टर्ड ऑफिस में, बिल्डिंग का भी और इसका लोकल। सीपीडब्ल्यू तो सेंट्रल के लिए है, तो हम लोग का रजिस्टर्ड ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन वैल्यूज अडॉप्ट करते हैं, जनरली सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के लिए, इवन वैल्यूएशन के लिए भी उसी रेट को हम अडॉप्ट करते हैं जिस एरिया का है। जैसा सुंदरगढ़ का मैं करना चाहूंगा तो वहाँ का सर्किल रेट रखा है, जाफरा को हुआ तो यहाँ का रखा है, कुचिंदा को हुआ तो वहाँ का रखा है, तो उसी को वैल्यू अलग में थोड़ा सा प्लस माइनस होके है, उसी को ही अडॉप्ट करते हैं। और लैंड रेट जो हुआ सर, उसके लिए जनरल जो वैल्यूएशन हो रहा है उसमें मार्केट स्टडी करने के बाद, लोकल इंक्वायरी के बाद, जो भी मार्केट रेट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और सर्किल रेट, दोनों को कंपेयर करने के बाद ही उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन जब सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट पर बात आता है तो इट शुड बी, मेरे हिसाब से सर्किल रेट ही होना चाहिए। ये मेरा पॉइंट है। नहीं, बिल्कुल सही है सर। जो अथॉरिटीज हमारे रिपोर्ट्स को रिव्यू करती है वो भी इसकी एक्सेप्टेंस पे है ना, कि वो सर्किल रेट ही उसके पास प्राइमरी फेस या एविडेंस होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो एक्सेप्ट करेगी जी। ये बेस्ट वे है। मार्केट रेट का बात जो कर रहे हैं हम, ये जो 99 एकर्स का हुआ या तो अपना मैजिक ब्रिक्स में देखते हैं कि मार्केट रेट से भी ज्यादा वहाँ पे कोटेशन में जो रेट लिखा रहता है उससे ज्यादा लिखा रहता है। बिल्कुल एकदम सही है, फैक्ट है, ज्यादा रेट रहता है, उतना रेट नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जो चीज दिखाया जा रहा है, वो हायर साइड में रहता है सर, 10 से 20% हायर साइड रहता है। जी जी जी। और सर हम लोग एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हम वाई वी आर डिस्कसिंग कि हम मार्केट रेट पे लेंगे वो लेंगे, व्हेन वी आर हैविंग अ रिन्यूमरेशन, बस सिंपल। अभी आपने नवीन जी ने बोला रिन्यूमरेशन हमको कम मिल रहा है, वी आर इंटरेस्टेड इन गिविंग अ हायर वैल्यू। रिन्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हम कितना करें? इसमें क्या हो रहा है ना सर, नहीं सर, मैंने सर्किल रेट में एक क्लॉज है, व्हाई वी शुड बी वेरी मोर जनरस। हम जनरस नहीं है सर। मैंने फीस के लिए ये नहीं कहा था सर, बस मेरा कहना ये था कि मैं मान लो प्रैक्टिस में आया और मेरी हर एक की अपनी कैपेसिटी है, मैं 3 वैल्यूएशन कर सकता हूं मैं, तो मेरा कहना, फॉर एग्जांपल मेरा कहने का मतलब है XYZ कुछ भी फीस रही एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ 32 एज, मेरी एज 32 पे थी, मैंने एंट्री करी, तो इट मीन्स कि अगर मैं कुछ नहीं करूं तो यही सेम रहेगी आखिर तक, मतलब मेरी प्रोग्रेस कैसे होगी, उस संदर्भ में मैंने कहा था सर फीस को लेकर। लेकिन सही कहा है सर, हमारे रिन्यूमरेशन नहीं बढ़ रहा है, हम बहुत जनरस हो रहे हैं क्लाइंट के प्रति। सेवर साइड जी, बहुत जनरस होने की जरूरत नहीं है हमको। हाँ बिल्कुल, हम जनरस इसलिए हो जा रहे हैं कि हम काम जो मिल रहा है कैसे हमको मिल जाए, और बैंकर मोस्टली भी यार बैंकर्स के लिए कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से मूव कराते रहते हैं हमको। सर ऐसा नहीं है, जो भी बैंकर्स में अगर एक्स्ट्रा बोलेंगे तो हम लोग मना कर देते हैं सर, नहीं कर पाएंगे, तो दूसरा वैल्यू कर ले रहे हैं काम सर। वही मैं कह रहा हूँ सर, कर रहा है ना, कोई हमारे में से कर रहा है ना। दूसरा एक पॉइंट मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा सर, ये जो सर्किल रेट है वो क्लियरली मेंशन है कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द लैंड ऑफ दैट प्लेस, मतलब उससे ज्यादा रहेगा, ये मिनिमम है रजिस्ट्रेशन पर्पज के लिए बोलते उसमें लिखा हुआ है, मतलब जो वैल्यू उन लोग जो लिख रहे हैं उसको मेंशन करते हैं कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द लैंड। कहीं इस तरह का नहीं होता कि जो सर्किल रेट होता है एक गाइडलाइन रेट है, लेकिन हम ये कोई कह नहीं सकते हैं कि इसको हम मान के ही चले कि मिनिमम रेट होगा, उससे नीचे भी रेट होते हैं गवर्नमेंट जो सर्किल रेट। लेकिन उन लोग का डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से उन लोग एक्सेप्ट किए हैं कि यही नहीं हो सकना चाहिए, रेवेन्यू पर्पस के लिए करते हैं। अगर कोई लो लैंड है और उस रीजन में पड़ा जहाँ पे उनकी गाइडलाइन रेट वही है, तो वी शुड हैव अ ग्रीवांसेस कि हमारे लो लैंड है, हमारा कॉस्टिंग इतना फेच नहीं करेगा, दे विल ऑन द बैक फुट। रेवेन्यू पर्पस के लिए वो अलाउड कर रहे हैं, लेकिन मार्केट के लिए हम गारंटी या उसके नीचे जाने की बात तो हमेशा कर सकते हैं, नीचे भी जा सकता है। सर ये कोई जरूरी नहीं है कि सर्किल रेट ऑथेंटिक रेट है। आपने कहा कि केवल रेवेन्यू वसूलने का तरीका है उनका, केवल
अब आप सोचिए कि इतने सारे डिफरेंसेस हैं, आप सर्किल रेट में और मार्केट रेट में इतने डिफरेंसेस हैं। मैं अपने यदि उड़ई की केवल पर्टिकुलर एक जगह की बात कर लूं, आज सर्किल रेट वहां का 9600 रुपए स्क्वायर मीटर है, वहां पर 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में जमीन अवेलेबल नहीं है। अब क्या करेंगे आप? क्या 9600 में सर्किल रेट पे आप क्या कहते हैं देंगे, मार्केट की वो वैल्यूएशन देंगे, या आप क्या कहते हैं चलिए 35,000 भी नहीं दे रहे आप, तो कम से कम आपको इतना तो सोचना पड़ेगा कि भाई पार्टी क्या मौके पे भी 35,000 में अवेलेबल नहीं है, आप 28,000 तो दे सकते हैं ना। आप कैसे सेटिस्फाइड, आप अपनी वैल्यूएशन को सर आप अपनी वैल्यूएशन को कैसे सेटिस्फाइड करोगे? सर्किल रेट ऑथेंटिक रेट नहीं है, वो केवल बहुत जगह ऐसा भी है सर्किल रेट बहुत ज्यादा है, मार्केट वैल्यू बहुत कम है, कई जगह ऐसा। तो उस जगह पे आप क्या करते होगे? उस जगह पे क्या आप सर्किल रेट ले लेंगे क्या? कहीं पर सर्किल रेट यदि 30,000 रुपए है और मार्केट में वो क्या कहते हैं 20,000 में मिल रही है प्रॉपर्टी, ऐसे केस में आप क्या करेंगे? सर एक चीज है, अभी तो हम लोग वेल्थ टैक्स एक्ट के अंडर में काम कर रहे हैं। अगर आईबीएस का अडॉप्ट करेंगे, जो बैंक सब अभी लिख रहे हैं कि वी आर फॉलोइंग आईबीएस स्टैंडर्ड, ये वो करके, तो उसमें तो वेरी क्लियरली है कि जो रेट आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसका प्रूफ देना पड़ेगा आपको। सर प्रूफ इसलिए नहीं होता है क्योंकि जितनी भी रजिस्ट्री होती है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी सर्किल रेट से ऊपर लिखवाना ही नहीं चाहता है। सर मैं 2-3 चीज पॉइंट करना चाहता हूँ। आसो सर एक जिस लोकेशन में हम सर्च कर रहे होते हैं, अगर कोई लोकेशन बहुत हाईली जिसकी मार्केट वैल्यू मार्केट रेट मतलब फ्लोर का लैंड का शूटअप हो गया है, अगर हम फाइंडिंग करेगा हाईली कमर्शलाइज हो गया है, तो बहुत सारे रेंट एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं पर्पसली आपको मिल जाएंगे, दैट कैन बिकम एविडेंस। सर वो मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। रेंट एग्रीमेंट से कोई आपको देगा नहीं, अगर देगा भी तो टोटल हम लोगों को फिर इनकम अप्रोच बेस में जाना पड़ेगा। सर ऐसे सर मैं बताता हूँ, सब मिलता है सर, सब मिलता है सर। आप जब किसी बड़े प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन वगैरह करते हैं, सारे रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सारे रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट मिलते हैं, which can make and use as a evidence, वो लीगल होता है, तो हम उसको भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी जो लोग बैंक से लोन लेते हैं, जो 100% पे मतलब लगभग फाइनेंसिंग बहुत अच्छी होती है, उसको भी एविडेंस बना सकते हैं हम। लेकिन अब ये क्या है, ये सारा समय लेता है, एंड वी आर नॉट पेड फॉर दिस रिनोवेशन, जो हम समय खर्च करते हैं, तो हम अपना एफर्ट नहीं करते हैं, तो हम लोग भी लोअर साइड में रखे ज्यादा बेहतर होगा। आशु जी आपको कितनी जगह की रेंट एग्रीमेंट मिल जाएंगे? आपको मिल जाएगा सर, मिलता है, खोजना पड़ता है सर, खोजना नहीं पड़ता है, अवेलेबल है ही नहीं सर। सर रेंट एग्रीमेंट जो लैंड का बोल रहे हैं ना सर, बहुत कम मिलेगा सर आपको। लैंड एग्रीमेंट बहुत कम मिलेगा, लैंड का काम, लैंड का जो बोल रहे हैं आप हर जगह मिल जाता है, नहीं लैंड की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज की मतलब रोल्स की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं देखिए, आप जो बोल रहे हैं ये हो सकता है रेंट एग्रीमेंट फॉर ए इंडिविजुअल बिल्डिंग और एक फ्लैट में एक अपार्टमेंट, ये सब का रेंट एग्रीमेंट, जहाँ पे एक टोटल प्लॉट और जमीन के साथ लिया जाता है रेंट एग्रीमेंट, उसमें तो लीज बनेगा। तो भी दैट रेंट एग्रीमेंट से हम बहुत सारी चीज डिराइव कर सकते हैं। लीज डीड का वैल्यूएशन भी तो इनकम अप्रोच में ही जाना पड़ेगा वैल्यूएशन करने के लिए। आप वहां से लैंड रेट कैसे निकालेंगे सर? सर आप बिल्डिंग का मैप आपके हर स्टेट में रेरा साइट है, सुनिए सर जी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेरा साइट है, लैंड के रेट पड़े हुए हैं, वहां से आप चाहे तो उनका सारा डिटेल्स निकाल सकते हैं। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। टाउन का कर रहे हैं क्या सर? वैल्यूएशन यहाँ पे बहुत हम लोग वैल्यूएशन सर इंटीरियर में करेंगे, जहाँ पे कुछ भी डाटा आपको अवेलेबल नहीं होगा, जो बहुत हायर प्राइस का रेट का मार्केट आता है, यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है कि इसी बेसिस में निकालना है कि जहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे क्या किया जाए। सर मैं बता रहा हूँ, हायर मार्केट रेट अर्बन एरिया में ही होता है, रूरल एरिया में हम आज जैसे नहीं होने वाला, ये कहाँ फंस गए सर?
हेलो ये सर, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी ने नहीं सुनी हो, नहीं कही हो। कोई प्रॉपर डिस्कशन हो करिए, अदरवाइज जो है हाँ सर, हाँ दूसरे इस टॉपिक पर कोई यूज नहीं। कल शाम तक, कल तक बहस करते रहिए। जी 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 सर, हम लोग को सॉल्वेंसी के बारे में बात करना है तो उसी पे ही रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में चलो डिस्कशन हो ही गई है। अभी आनंद सिंह और भारती साहब दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे वो अपना सजेशन दे, फाइनल सजेशन, कंक्लूडिंग सजेशन दे कि उसमें क्या करना चाहिए। सबके आपने सुन लिया और उसके बाद हम अपना मेम के श्रीवास्तव भाई पर उनको ही बुलाएंगे तो उनको भी राय जानना सोचाएंगे। आनंद बताओ आपको क्या कहना, फाइनल कंक्लूजन स्पीच क्या होगी, कंक्लूजन आपका क्या होगा? देखिए, पिछले जो सेमिनार था और इस बार का जो वेबिनार है, इस दोनों में मैंने एक ही बात कही कि हमें जो लैंड का रेट है एटलीस्ट वो वही रेट लेना चाहिए जो डीएम का सर्किल रेट। मैं अभी भी यही बात कहना चाहूँगी। ठीक, भारती जी आप बताइए। सर तो जनरल जो लोगों की ओपिनियन है वो तो सर्किल रेट की है, बाकी वैल्यूअर्स अपने पर खुद अब सच है, मतलब दे आर फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट। नहीं, आज का मीटिंग में एक्चुअली क्योंकि 2 बार से हम डिस्कशन कर ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन आना चाहिए। तो डीएम रेट अगर मान लीजिए हम लेते हैं लैंड की, तो बिल्डिंग का आप कह रहे हैं कि मतलब बिल्डिंग का भी डीएम रेट ही लेना चाहिए। मतलब लैंड और बिल्डिंग दोनों का डीएम रेट लेनी चाहिए। हाँ, दोनों में एक ही पॉलिसी करना चाहिए ना। डॉट को एक के लिए मार्केट करे, एक के लिए सर्किल रेट करे, वो ठीक नहीं है। देयर इज नो जस्टिफिकेशन। जो भी वैल्यूएशन करें आप दोनों में, या तो दोनों मतलब या सर्किल रेट पे करें या मार्केट रेट पे करें, दोनों में एक चीज आपको तो क्या ये भी हो सकती है कि हम डीएमबी रेट लिख लें, मार्केट रेट लिख, दोनों चीज हम रिपोर्ट लिख सकते हैं क्या? हाँ, रिपोर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब डिस्टेंस रिलेबल छोड़े, डीएम रेट लिख लें और नीचे मार्केट लिख लें। कि मैं आपको भेजूंगा तो उसमें लिखा हुआ है कि मतलब मार्केट रेट एक्सेप्ट करते हैं और 75% वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं मार्केट वैल्यू। मैं भाटी जी से सहमत हूँ। आप जरा सोचने का प्रयास कीजिए कि आप अपने प्रोफेशन के साथ कहाँ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं। आप किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और सर्किल रेट के हिसाब से भी वो केवल 25 लाख 30 लाख आ रही है, तो कहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी वैल्यूशन को, ये बताइए। सर्किल रेट पे लॉटरी उसकी खुल रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसकी डिमांड के अनुसार आप बना दें, लेकिन जो हमारा कहने का समीशन ये था कि जहां पर सर्किल रेट केवल 9600 रुपए है और मार्केट में 35,000 रुपए में भी जगह नहीं मिल रही, तो क्या उस जगह 9600 रुपए लेंगे आप सर्किल रेट सॉल्वेंसी के लिए, एक्साइज के लिए या बैंक के लिए? और बीइंग इसका कि आपके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको कि 35,000 रुपए से उसने स्टाम्प ड्यूटी पे की हो, कोई भी नहीं करता पे स्टाम्प ड्यूटी उसके हिसाब से। नंबर 1 में पेमेंट कुछ होता है, नंबर 2 में पेमेंट कुछ और होता है। ये 100% प्रॉपर्टीज में होता है, 100% प्रॉपर्टी में। तो आपको रिटर्न वैल्यू कहीं मिलेगी नहीं, आप इससे तय कर रहे हैं। सॉल्वेंसी के लिए तो वही रेट लेंगे जो सरकार का है, क्योंकि सरकार भी वही रेट लेगी। सरकार तो सर लेती है, सरकार तो ऑथराइज है नहीं मार्केट वैल्यू लिखने की। जो लेखपाल रिपोर्ट लगाता है अपनी, लेखपाल लगाता है कि सर्किल रेट के हिसाब से इतनी वैल्यू आती है। सर मैं बोलना चाहूंगा, ये जो सर्किल रेट का बोल रहे हैं, तहसीलदार लोग ने जहां से रजिस्टर ऑफिस से सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट निकालते हैं, बैंक रेट निकालते हैं, सॉरी लैंड का रेट, वहां पे जो उनका जो डॉक्यूमेंटेशन में जो रेट है उससे ज्यादा करके भी लिख के देते हैं। नहीं लिख सकते सर, नहीं सर, कभी नहीं लिखा उन्होंने। मैं देखा हूँ कभी नहीं, मेरे पास तो सैकड़ों आई है लिखा। हाँ मैं देखा हूँ सर, ऐसा नहीं है, जितना भी आया है उसमें 5-6 में जो रेट वेबसाइट में है उससे ज्यादा लिखा हुआ है। श्रीवास्तव जी कुछ कहना है, श्रीवास्तव जी को कहना है, हमसे इसी पॉइंट में बात करें और कुछ नहीं करेंगे। सर्कल रेट वर्सेस मार्केट रेट, श्रीवास्तव बताओ। बोलना चाह रहा था जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। ये कह रहा था कि अभी लखनऊ के अंदर 10 साल बाद सर्किल रेट बढ़ाए गए। 2015 के बाद 2025 में रेट आए और वो रेट ऐसे आए कि जैसे गोमती नगर में आज आपको 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में भी जमीन नहीं मिलेगी, ठीक है, और वहां के रेट आए 30,000 32,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर।
ये यही के नहीं है, ये गोमती नगर, इंदिरा नगर, जो भी, या अंचल में ले लीजिए उधर, या एलडी को भी ले लीजिए, कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी ले लीजिए जहाँ टाउनशिप है, तो वहाँ सबके रेट एकदम मिनिमाइज किए हुए हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज, आवास विकास जो अब अपने उसने एक नया पैटर्न अडॉप्ट किया है, वो जैसे जो प्रॉपर्टी डीलर प्लाट सेल कर रहे हैं, उस रेट में प्लाट बेचने की कोशिश, मतलब वो कर रहा है और बुक हो रहा है और खत्म हो जा रहा है। वृंदावन में एक्सटेंशन में आज 80,000, 90,000, 98,000 के MIT प्लाट बेच रहा है, और वो सब एक तरफ से जैसे स्कीम खुलती है सब बुक हो जाते हैं पूरे, और जबकि वहां सर्किल रेट गवर्नमेंट का कुछ और है। तो अब इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब गवर्नमेंट खुद हाई रेट पे बेच रही है, सर्किल रेट से ऊपर उठ करके। तो अब ये इतनी ज्यादा विसंगतियां हैं इनमें कि कोई क्या कह सकता है इनके अंदर। सेम ट्रेंड हरियाणा में भी है सर, जो आप बता रहे हैं, सेम ट्रेंड हरियाणा में। अगर देखो कि जो है प्राइम लोकेशन तो छोड़ दीजिए, जो इक्का दुक्का प्लाट, 2-4 प्लाट इधर से कहीं और अंदर पड़े हुए हैं, वो भी 10,000 रुपए स्क्वायर फीट में नहीं मिलते हैं, और वहां का सर्किल रेट 30,000 रुपए स्क्वायर मीटर। 10 साल बाद बढ़ाया गया ये, 15 के बाद। वही कह रहा हूँ कि सर्किल रेट अपन नहीं, हम मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास आती है, वो टॉपअप कराना चाहता है, वो सीसी लिमिट के लिए आ रहा है, तो हम सर्किल रेट पकड़ेंगे, उसका क्या भला होगा उसमें? नहीं, हम तो बैंक वाली बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो सॉल्वेंसी वाली बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सर, मान लीजिए कहीं भी जाते हैं तो उसकी जो हैसियत उसकी है, उस प्लाट की जो कीमत है, उसका हम 1/4 देंगे उसकी कीमत ले जाकर। भाई उसकी कास्टिंग जो करेंगे वो 25%, 30% पे ले जाके करेंगे। तो मेरे ख्याल में इसका रास्ता सिर्फ एक ही है, हम डीएम रेट भी लिखे, मार्केट भी लिखे। सर, वैल्यूएशन का पर्पस के हिसाब से वैल्यू चेंज होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट बैंक पर्पस, लोन पर्पस, आपका वैल्यू अलग। ये तो सर सही कह रहे हैं कि वैल्यूएशन और सॉल्वेंसी के लिए करना है तो पर्पस अलग। व्हेन द पर्पस इज डिफरेंट, उसमें सर्किल रेट करने में प्रॉब्लम क्या है? पर्पस इज डिफरेंट। नहीं, प्रॉब्लम की बात नहीं है, प्रॉब्लम ये है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब पर्पस के हिसाब से वैल्यू चेंज होते हैं, तो ये पर्पस है सॉल्वेंसी का। तो सॉल्वेंसी में मेरे हिसाब से सर्किल रेट का सॉल्वेंसी की बात ले लीजिए, सॉल्वेंसी की बात ले लीजिए, किसी का प्लाट, किसी की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, और उसको 80 लाख की दुकान के ऊपर उसको टेंडर डालना है, ठीक है? अब हम उसको 30 लाख की देंगे, उसको जा करके सॉल्वेंसी बना करके। हाँ ठीक है, देंगे 30 लाख ही देंगे, ठीक है, फिर उसमें क्या है? नहीं भैया, ऐसा नहीं, एक ही बार देंगे, दोबारा नहीं दे पाएंगे। ऐसा ना कहो। देखो, या तो उसका नहीं, वो कहीं लगाएगा भी नहीं, वो उसको ऐसे ही रख देगा, और अगर फीस पहले नहीं मिली तो फीस भी नहीं देगा। हमारा टेक्निकल इंचार्ज वाइस प्रेसिडेंट एमके श्रीवास्तव से कहूंगा, उनका क्या राय है? अब एक्चुअली दो स्कूल ऑफ थॉट हो गई, डीएम रेट लेना, मार्केट लेना, या फिर डीएम और मार्केट दोनों रेट लेना। नहीं, डीएम और मार्केट में दोनों ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? हम लोग जैसे वैल्यूएशन रिपोर्ट में दोनों रेट देते हैं। नहीं, हम रिलायबल डिसीजन नहीं लिखेंगे, लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द डीएम रेट, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द मार्केट रेट। तो इसे सबकी मन देखो, अभी जजमेंट देना, अभी दो स्कूल ऑफ थॉट हो गई, कुछ लोग उसके लिए डीएम रेट ले, कुछ मार्केट रेट ले, इसलिए रास्ता सबसे बढ़िया है हम डीएम रेट भी लेके मार्केट रेट। हाँ, एमके श्रीवास्तव जी, आप क्या कहना होता है, हमारे टेक्निकल इंजीनियर एमके श्रीवास्तव जी? भाई, हमारा सबमिशन ये था कि सर्किल रेट पे बेस ना करें, क्योंकि कई जगहों पे देखा गया कि सर्किल रेट हाई साइड पे है। जैसे यहाँ कानपुर में जैनपुर चले जाइए, रनिया चल जाएगी, यहाँ सर्किल रेट हमारा 8,000, 8,500 के आसपास है, जबकि प्रॉपर्टी हमें वहाँ 4,000 अवेलेबल है। तो अगर सर्किल रेट पर कंडीशन दे दी तो हमें क्या 100% वो हो गई। तो हमें ये लेके चलना, हमें तीनों वैल्यू दे दी है, आप गवर्नमेंट जिसको अडॉप्ट करे वो ले लो। नहीं, तीनों नहीं लिखेंगे हम, डीएम रेट मार्केट दो ही लिखेंगे, फिर डिस्टेंस रिलायबल नहीं लिखेंगे। हम दो लिख दें। हाँ, नहीं, रिलायबल डिस्टेंस ना लिखिए, आप खाली मार्केट लिखिए और सर्किल रेट लिखिए। हाँ, अब वो डिपेंड करे गवर्नमेंट के ऊपर कि हम किसको डिसाइड करें। क्या चूज कर रहा है।
सर भारती जी बताए, आप राजी है अभी इसमें? इस बार जो सर्किलेट कानपुर में रिवाइज जो हुए हैं, श्यामनगर में पोजीशन ये है कि जहाँ प्रॉपर्टी 5,500 के रेट है और वहां भारती, तो फिर हम दो चीज में अभी कंक्लूड करेंगे, तो हम दोनों पे देखें, डीएम रेट भी लिखें, मार्केट रेट भी लिखें, डिजिटल नहीं करें। ठीक है, तो वही मैं सबसे पहले वही कहा था। हाँ, तो आनंद जी बता आपको क्या कहना, कि दोनों आप जो स्पीकर दोनों। सर इसमें एक चीज और कहनी है उसको जी जी। तो इसमें ऐसा है कि कई जगह जहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज काम कर रही है, जी, अलॉन्ग विद रेवेन्यू अथॉरिटीज, वहाँ पे मतलब रेट अलग अलग है, सर्किल रेट अलग है, जो श्रीवास्तव सत्य प्रकाश जी कह रहे थे। अच्छा, डेवलपमेंट अथॉरिटीज का अलॉटमेंट रेट अलग है, तब आप क्या करेंगे? है तो दोनों अथॉरिटीज और दोनों गवर्नमेंट बॉडीज हैं जी। तो मेरे हिसाब से तो जो सर्कुलेटर मार्केट रेट दोनों मेंशन करके देखकर खत्म करिए इस चीजों के चक्कर को। आशुतोष क्या कहना है? आशुतोष कुछ कह रहे हो? सर प्रमोद सर का कहना बिल्कुल सही है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ साथ जो जहां पे अथॉरिटीज या बड़ी कंपनियां डेवलपर्स काम करते हैं, अगर किसी रेट को ओपन कर देते हैं पब्लिकली, तो दैट बिकम्स एविडेंस टू। जैसे अभी बात आई आवास विकास ने अपने कुछ प्लॉट्स या प्रॉपर्टीज को मतलब रेट खोला बेचने के लिए, तो दैट बिकम एविडेंस, वही उसका रेट हो जाता है। एग्जांपल में जो अथॉरिटी क्रिएट कर रही है वो अलॉटमेंट अलग है, वो सर्किल रेट से डिफरेंट है। हाँ, वो दैट बिकम एविडेंस ना, आपके लिए तो एविडेंस हो गया, दैट बिकम्स अ रेट। नायक साहब आप बताइए, आप राजी इस बात पे? सर मैं एक तो और एक छोटा ऑक्शन रेट को थोड़ी ना सर मार्केट रेट बना दिया, वो तो ऑक्शन रेट होता है, अनाप शनाप। यार आनंद देखो, हमारा कहना है, देखो अलॉटमेंट रेट ऑक्शन रेट की बात नहीं है, ऑक्शन रेट की बात नहीं, उन्होंने बुकिंग करी इस रेट में। आनंद देखो कि कहीं ना कहीं कंक्लूजन आने में एक हम डीएम रेट भी लिख ले, मार्केट रेट, दोनों चीज लिख ले, काम खत्म। बेटर है सर। तो वो दो में से एक ही डाटा तो वहाँ भरना होता है, दो थोड़ी ना डाटा भरेंगे। मैं दोनों भरेंगे, रिपोर्ट में कौन सा लिखा थोड़ी है? रिपोर्ट में नहीं, वो वहाँ पे जो उनके ऐसा ना, वो फिर ऐसा ना, कस्टमर उसको जो भरना भरे, हम अपना रिपोर्ट में दो रेट लगा देते, डीएम रेट कितना, मार्केट रेट कितना। मेरे हिसाब से एक ही। अरे नहीं, अब देखो सब लोग राजी हुए क्योंकि रेट लिखे, लेकिन एक ही। हाँ, कुछ बैंकिंग अथॉरिटी थोड़ी ना है कि वो उसको पढ़ के तय करे। हमें एक रेट देना है, देखिए सेफ है, अगर सेफ रहना है आप डीएम लीजिए, बाकी रिस्क लेना है कुछ भी नहीं आ रही ना, कट गए बात होती, कट गए तो ठीक। तो मेरे ख्याल में आज मीटिंग इसी में कंक्लूड करते हैं। रिपोर्ट में डीएम रेट भी लिखे, मार्केट लिखे। नायक साहब बताइए। सर मैं और एक तो पॉइंट बोलना चाहता था, इसमें ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि हम लोगों का झारखंड एरिया में इंडस्ट्री सब आ रहे हैं, ठीक है सर, तो जो भी झारखंड से फार हुए इंडस्ट्री प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, उन लोग 1 करोड़ पर एकड़ दे रहे हैं, जबकि वहां पे एक्चुअल में खरीदने जाएंगे तो इंडस्ट्री नहीं आता। साइड में अभी भी प्लॉट है जो 10 लाख 12 लाख एकड़ में मिलता है, और सर्किल रेट वहां का ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपया एकड़ होगा। ऐसा भी कंडीशन है सर, इंडस्ट्री पेमेंट कर रहा है 1 करोड़ एकड़ में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एकड़ 1 करोड़ नहीं के 7 लाख भी होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1 करोड़ में इंडस्ट्री पेमेंट कर रहा है लोगों को, एक प्रूफ हो गया, और वहां पे रियल मार्केट रेट होगा 12 लाख 10 से 12 लाख पर एकड़, और ये जो सर्किल रेट होगा 50,000 रुपया पर एकड़। ऐसा भी सिचुएशन है सर। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग तो 1 करोड़ तो ले नहीं सकते मार्केट पे, प्रूफ है तभी भी। तो सर कंक्लूजन क्या निकला सर? कंक्लूजन ये सर कि मार्केट रेट और सर्किल रेट दोनों को लिख देना है, जो एडप्ट करें। हाँ, वो सबसे बढ़िया, जिनको सरकार जिसको मानना मान ले। आनंद बताओ। देखो, हाँ, ये यूपी गवर्नमेंट में पहले जो है तहसील बना के देता था, वो सर्किल रेट से बना के देता था।
जी। और हम लोगों को वो काम करने के लिए ऑथराइज किया है, तो हमारे हिसाब से तो हमें उसी से चलना चाहिए और जो सर्कुलर रेट है वही देना चाहिए और कोई एम्बिग्युइटी होनी नहीं चाहिए। सर कोई सर्कुलर हो तो बताइए इस पे। नहीं, सर्कुलर नहीं है जो मैं तो बता रहा हूँ प्रैक्टिस था। जब तो प्रैक्टिस तो दोनों चल रही है ना। फिर कुछ भी लिखिए। अरुण जी देखो, हम अगर वैल्यूएशन काम कर रहे हैं, हम एक जज है, हमारे एक तरफ सरकार है, दूसरा हमारा कस्टमर भी है, तो किसी के साथ अन्याय ना हो। मतलब हमें रास्ता निकलनी है कि हमें अगर डीएम रेट भी लिख दे, मार्केट भी लिख दे, जिनको पसंद है अपना कैसे करें। मतलब आप समझो, हम जज बैठे हुए हैं, हम किसी को साथ अन्याय भी तो नहीं कर सकते ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप देखिए जहां तक हम लोग जो अपनी ओपिनियन नहीं मांगते हैं, वो लोग सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। बैंक में हमारी ओपिनियन मांगते हैं, ओपिनियन में हम मार्केट रेट देने के लिए ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन यदि सॉल्वेंसी में हम एक प्रॉपर सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो वी हैव टू बी डेफिनेट कि हमारी क्या उसकी मतलब हैसियत क्या है, उसके लिए तो कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। एंड वी शुड लॉजिकली फॉलो जो तहसील पहले करती आई है दसियों सालों से। व्हाई शुड वी डिविएट और हाउ कैन वी डिविएट? क्यों, ये भी तो हो सकता है अरुण जी कि सरकार ने सोचा होगा तहसीलदार ने डीएम रेट लेके कर दे रहा, तो उसे क्या फायदा, तो इसलिए उन्होंने वैल्यूअर को दे दिया, चलो आप अपना मार्केट करो। ये भी तो हो सकती है। अगर नहीं, सरकार ने ये नहीं सोचा कि वो रेट सरकार ने ये सोचा कि तहसील में इसी सर्टिफिकेट बनाने के 25,000 रुपए लग जाएंगे, टाइम भी बहुत लगेगा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किया, ना कि रेट इंक्रीज करने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये केवल डूइंग है, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ईज ऑफ डूइंग, एग्जैक्टली, ये ईज ऑफ डूइंग के लिए है कि काम त्वरित हो, जल्दी से जल्दी हो, और क्योंकि उसमें नहीं तो लाल पीला शाही में बहुत ज्यादा जो है वो गिले विले होता है और घुस भी लगती है, दोनों चीज। लेकिन ये है कि कम लोग अपना पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको कम पैसे मिल पाते हैं। अब ये है कि एक ही दुकान के लिए 50 आदमी आ सकता है, अगर वैसे करेंगे तो 5 ही आएगा, तो उनको फिर क्या फायदा। वो तो जो पैसे एप्लीकेशन के लिए जमा होते हैं वापस तो होते नहीं है। अब एक दुकान में 50,000 आए तो 50 लोग आ गए, तो उनको गवर्नमेंट की इनकम बढ़ गई। और यही काम अगर तहसील पे छोड़ के रखते तो वो 5 सर्टिफिकेट इशू नहीं करते वो लोग। सही बात, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, तो हमें वही फॉलो करना है जो तहसील कर रही है। लेकिन भैया एक बात बताओ, अगर मान लो कोई कहीं अच्छा लोकेशन में कोई मकान हो, जिन्होंने अपना बिल्डिंग 30-35 हजार स्क्वायर मीटर में बिल्डिंग बनाया हो, उसको हम 14,000 रुपये लगा देंगे, तो ये कोई इनजस्टिस नहीं लगेगी? नहीं, हमें कोई जस्टिस अभी तहसील बना के देगी तब। खाली हम तो बोल रहे हैं अपने इनजस्टिस, तहसील तो 14,000 रुपये बनाएगी, वो थोड़ी ना 1,40,000 बनाएगी। बिल्कुल सही बात। तो अब निष्कर्ष क्या निकला? फिर कुछ निकला नहीं। हम दोनों रेट लिखने क्या दिक्कत है? अरुण बताओ, अरुण भैया आप बताओ, दोनों रेट लिखने क्या दिक्कत है? दोनों रेट में थोड़ा उनको कंफ्यूजन होगा ना, क्या करें जो भी कंफ्यूजन हो, हम किसी से अन्याय ना हो, दोनों हो जाए, क्या दिक्कत है? अब जो वैसे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो शुरुआत में उन्होंने बोला था ना कि जब वो 50 एप्लीकेशन में से एक ही एप्लीकेशन फाइनल होती है, जब वो फाइनल होती है तब उसकी स्क्रूटनी होती है, तो तब सवाल पैदा होते हैं। बाकी तो लिखने के लिए लिख रहे हैं, सब लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से जो है, जो सॉल्वेंसी जो है, मतलब 10 साल का, मैं तो मेरे पास खुद अपना सर्टिफिकेट है 50 साल पुराना, उसमें भी जो है तहसील ने दिया तो ऐसे दिए थे। रमेश भाई हो भी, रमेश पांडे जी, तो एक बार हम लोग ये करके देखते हैं, डीएम रेट भी लगाए, वो भी रेट लगाए, दोनों रेट लगाए थे। जी सर, दोनों रेट लगा सकते हैं, ऐसा विभाग के सूत्र से निकली। हाँ, 2 रेट जा सकते हैं क्या विभाग? किनसे? गवर्नमेंट से पूछे? और क्या रेवेन्यू बोर्ड पूछे? हाँ देखिए, हाँ, तो सर ये भी करते साहब, भारती साहब, मतलब हम भी शासन को पूछे, वो फॉलो करते हैं।
सरकार से कि हम दोनों रेट लगा लें, दोनों से क्या लें, या उनको आरटीआई डाल के पूछे? नहीं, आरटीआई डाल के पूछ लीजिए, उसमें क्या है, लेकिन उसमें यही पूछेगा कि हमारा जो मार्केट रेट होगा, लेकिन that would not be substantiated with any proof. लेकिन वो फिर हर स्टेट का नियम होता अलग अलग हो ना? नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यूपी के अलावा कहीं और दूसरी जगह भी वैल्यूअर्स को ऑथराइज किया है सॉल्वेंसी के लिए। अच्छा, अच्छा, क्या सॉल्वेंसी के लिए खाली यूपी में वैल्यूअर अथॉरिटी, बाकी जगह पे नहीं है क्या? ऐसा कुछ है क्या? मेरे ख्याल से नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं। क्यों भारती साहब बताइए। यूपी के लिए है, और ये जो ऑनलाइन सर हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, यूपी में कोई सर्कुलर रहता है क्या इसके लिए? सर हाँ संजय जी बोलिए। हाँ, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा अभी हमारे को कोई पावर नहीं मिला है सर, यहाँ सॉल्वेंसी का नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है। सॉल्वेंसी हमारे अभी भी वहीं से निकलती है। हाँ, कभी कभार हमारे पास कई लोग आते हैं कि सर हमको सॉल्वेंसी के लिए वैल्यूएशन चाहिए, उस समय हम लोग लेते हैं। तो देखिए इसमें कैसा है कि सॉल्वेंसी अपने आप में ही मतलब वो दे रहा है कि मतलब मैं इसमें नेट पे देख रहा था, एन एंटिटीज एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस and continue operation into the foreseeable future. A solvent company has a positive net worth, meaning its total assets are greater than its total liabilities. है ना? तो ये है कि मतलब उसपे कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, तो मार्केट रेट पे लेने में हमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम उसकी लाइबिलिटी सॉल्वेंसी दे रहे हैं, मतलब वो उतना तक का कर्जा ले सकता है। हाँ, उसमें है कि डिस्ट्रेस में डाल सकते हैं कि भाई इतना में उसमें डिस्ट्रेस वैल्यू आ सकती है, अगर हम बेचने जाएंगे तो इसमें ये प्रॉब्लम इतना मिनिमम वैल्यू तो मिलेगा ही। उस कंडीशन में देने में हमको तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सॉल्वेंसी मतलब वो उस कैपेबल है कि मतलब उतना लोन लेकर के वो पढ़ा सकता है कितना, तो वो कभी पढ़ा सकता है जब उसकी मार्केट वैल्यू होगी तभी तो कर पाएगा ना। अगर हम गाइडलाइन पे ही जाते जाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा सर? तो ठीक है, फिर हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि हम जो है ना आरटीआई डाल के हम रेवेन्यू बोर्ड से पूछ ले कि हम जो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट में हम डीएम रेट ले या फिर मार्केट रेट ले, ये हुआ ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप आरटीआई में डाल के पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक नहीं, हम इसमें सीधे ये छोटी सी बात नहीं पूछेंगे, हम इसे पूरा ये पूछ लें कि जो हम लोग इस तरह की सॉल्वेंसी के लिए वैल्यूएशन कर रहे हैं, इसके गाइडलाइन, ऑथराइज्ड गाइडलाइन क्या है, उसका हमें डिटेल दें। अच्छा ठीक नहीं, तो उसमें एक क्वेश्चन ये मार्केट रेट वाला भी डाल दीजिए ना, एक क्वेश्चन। नहीं, वो जो पूरे गाइडलाइन खुद ही आ जाएंगे। अरे फिर भी कोई एम्बिग्युइटी ना रहे, गाइडलाइन के अलावा एक पॉइंट डाल देना, एक्स्ट्रा पॉइंट डल जाएगा, दिक्कत क्या है? चले ठीक है। फिर क्या सर गवर्नमेंट अधिकारी को ये नहीं पता कि सॉल्वेंसी क्यों ले रहे हैं? नहीं, पता है कि तो वो उनको तो ये पता है, उनको तो ये पता सॉल्वेंसी मतलब जो गाइडलाइन का मार्केट रेट जो है वही है, क्योंकि अभी तक वो लोग वही देते आए हैं सर, तो वो उस पर कहाँ गाइडलाइन दे पाएंगे? उनके पास अभी कुछ ऐसा राइटर भी नहीं है। चलिए हम गवर्नमेंट ने तो सिर्फ इसलिए लाया है आपके यूपी में, जैसे बताया कि मतलब जो लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, कि लोगों को वहां जाकर के परेशानी न हो, लोगों को ये जो ऑथोराइज वैल्यूअर्स हैं वो वहां से उनको ये अश्योरेंस है कि वी विल गिव द गुड रेट्स, जो एक्चुअल रेट्स है वो हम देंगे करके। ठीक है, उस पर्पज से उन्होंने मतलब हम लोग को ऑथोराइज किया है। नहीं, गाइडलाइन तो होगा, जब गवर्नमेंट का कोई चीज हो रहा है तो उसमें गाइडलाइन जो भी नियम बनाया होगा। चलिए वो गाइडलाइन फिर हम आप करते हैं फिर। और विजय कुछ कहना, विजय गुप्ता कुछ कह रहा था, विजय कुछ कह रहा था। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि मेरे को याद है जब ये सॉल्वेंसी का 2 साल पहले जब शुरू हुआ था, तो फतेहगढ़ के एक्साइज डिपार्टमेंट ने पेपर में एक एड निकाला था कि सरकारी रेट अथवा मार्केट वैल्यू 20% जो भी अधिक हो वो ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने निकाला था फतेहगढ़ के एक्साइज डिपार्टमेंट ने। लेकिन उस वक्त हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस वक्त ऐसी चीज कोई हो नहीं रही थी और थोड़ा सा नया सा शुरू हुआ था। तो ठीक है ना, ये उनके रिकॉर्ड में होगा। अगर हो तो उसको व्हाट्सएप में डाल दो। हाँ, फतेहगढ़ के एक्साइज डिपार्टमेंट, फतेहगढ़ में आरटीआई लगाएंगे तो नहीं, अभी अगर ऐसा कुछ अभी तुम्हारे पास है तो व्हाट्सएप डाल दो विजय। सर हाँ मैं अभी ये देख रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ गाइडलाइन करा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया doesn't issue any specific or arching guidelines for the issuance of the solvency certificate. Instead, the authority to issue these certificates rests with the individuals, banks, and the state revenue department, which establish their own internal policies and procedures.
तो गाइडलाइन का बोला उसमें तो ऐसा और कहीं तो वो भी कोई नहीं दिया दवाई नहीं आरबीआई की तरफ और जो आए थे स्टेट से उसके गाइडलाइन तो ठीक है, फिर हम इसको देख लेंगे। तो और कोई डिस्कशन है नहीं? थोड़ी सी हम यूनियन बैंक मैटर में थोड़ी डिस्कशन कर लें। आनंद भारती साहब को ठीक है ना फिर? सर इसके इवन सर एक और चीज है सर जी, ये गाइड इसके सॉल्वेंसी की वैलिडिटी ओनली 1 ईयर दिया हुआ है। तो आप इसको ग्रुप में भेज दो, मैं मेल कर दो। तिवारी जी कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, बताइए। मैं कह रहा था सर कि आरटीआई के माध्यम से गवर्नमेंट का सरदर्द बढ़ाएंगे हम लोग अगर जाएंगे वहां, तो वो सोचने में मजबूर हो क्या करें क्या न करें, क्या दें क्या न दें। तो आरटीआई नहीं करनी चाहिए? हाँ, तो सोचने दीजिए ना उनको, वी शुड नो। नहीं आरटीआई करना चाहिए। आरटीआई में एक पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप हमें जो कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वो है, कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी गाइडलाइंस हैं, वो हमें प्रोवाइड कराएं, नंबर 1। नंबर 2, क्या हम मार्केट वैल्यू दे सकते हैं गाइडलाइन के अलावा? इस तरह से जो है 2-3 क्वेश्चन करके दे दीजिए। वी शुड हैव क्लियर गाइडलाइंस, नहीं तो कल के दिन कोई हमारे ही आदमी फंसेगा फालतू में। हाँ ठीक है, फिर हम मंडे को जो है ना आरटीआई डाल देंगे फिर। यस, ठीक है आनंद भाई। अच्छा, ये थोड़ी सी यूनियन बैंक मैटर में थोड़ी डिस्कशन करने हम लोग चाह रहे थे। एक्चुअली ये हमारा कुछ मेंबर का कहना है कि हमारा इंडेमिनिटी हम साइन नहीं करी थी, वो जो फॉर्म भरा नहीं था उसका अगेंस्ट गया था, इसलिए हमारा इम्पेलमेंट नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि ना हम नहीं किया तो भी उनका हुआ। कानपुर में जो लोग पैनल हुआ वो कोई साइन नहीं किए। तो इसमें क्या कोई अफेक्टेड वैल्यू अगर ऐसा है तो जरा बताएं क्या हमें करना चाहिए इसमें। संजय जी हमारे बताएं। हिसाब से तो इसमें लगता है कि बनारस वालों ने मना किया साइन करने से, और उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं आपको साइन करना, और उन लोगों को फिर रिकमेंड नहीं किया है। मुझे जहां तक लगता है तो उसमें जो है डेफिनेटली दिस मैटर कैन बी टेकन अप। के बनारस में हमारे इतने सारे पुराने आपके पैनल पे चले आ गए थे, एंड दे आर अंडरस्टूड टू हैव बीन, ऐसा बोलना पड़ेगा कि दे आर अंडरस्टूड टू हैव बीन नॉट रिकमेंडेड बिकॉज दे हैव नॉट साइन इंडेमिटी। जबकि सब्सिडीज, ये सब्सिडीज क्या आपने पॉलिसी गाइडलाइंस में ही कहा है कि वैल्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो साइन करे नहीं करे। तो यदि इस बात पे यदि उनको इंक्लूड नहीं किया गया है तो ये अनुचित है, गलत है, एंड प्लीज टेक रेमेडियल एक्शंस या टू बी और जी हमारा ये कहना था जितना एक्चुअली क्या ना, हम आज एसोसिएशन हेड हम उनको चिट्ठी नहीं दे सकते हैं कि आपने उन्होंने साइन नहीं किया इसलिए आपने पैनल नहीं रखा, कि उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। तो इसलिए या तो इंडिविजुअल मेंबर लिख के दे कि सर हमने साइन नहीं किया था इसलिए हमको डिपेंड करके, हमारे पास तो प्रूफ चाहिए ना। कल को एसोसिएशन के खिलाफ भी बन सकते हैं। तो या तो हमको इंडिविजुअल मेंबर लिख के दे, या फिर हमको जो चेयरमैन सेक्रेटरी वहाँ की है वो अपना लेटर, हम लोगों ने सभी सेंटर को अपना स्टैंडर्ड लेटर पैड ड्राफ्ट करके मतलब बना के दिया, तो वो लेटर पैड हमको दे दे कि सर ये मेंबर हमारे सेंटर की दिक्कत है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करें। मतलब खाली व्हाट्सएप ग्रुप में कहने से नहीं काम बने, क्योंकि प्रूफ चाहिए। कल को बैंक पलटन मारेगा कि आप एसोसिएशन हेड होके आप कैसे आपने कहा कि हम नेम नहीं साइन किया था इसलिए हमने उसको बैनर लगा हटा दिया, और कुछ और भी वजह हो सकता है। बिल्कुल सही है। तो संजीव जी आपका क्या कहना? संजीव जी। हाँ, मैं संजीव पटेल। देखिए मैं अप्लाई करने गया था तो बैंक में उन्होंने मना कर दिया कि आई विल नॉट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन। और एक और मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर भी उन्होंने अप्लाई कर दिया था, मतलब बाय पोस्ट भेज दिया था, तो वहां से उसके पास मैसेज आया कि मतलब आपने एनेक्शर इंडेमिनिटी का क्लॉज नहीं डाला है, आप साइन कर दीजिए उस पर। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले हम नहीं करेंगे करके, तो उसका नाम भी नहीं आया अभी लिस्ट में। और हम लोग को तो हमारा तो एप्लीकेशन लिया ही नहीं, तो कुछ चांस ही नहीं है। अच्छा, आपसे लिया ही नहीं? लेटर आया है तो ये लेटर अपने आप में एक प्रूफ बन जाता है कि उन्होंने इंडेमिनिटी की वजह से नहीं किया। ये लेटर की कॉपी मिल जाए और एक प्रेजेंटेशन मिल जाए। नहीं, उन्होंने लेटर कोई नहीं दिया सर, उन्होंने कोई लेटर नहीं दिया है।
उन्होंने फोन कॉल किया था, फोन रिवर्स कॉल किया था कि मतलब भाई आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है एंड आपने फॉर्म नहीं सब उसमें एनेक्सर में इंडेमनिटी का क्लॉज हटा करके किया है, तो आप उसको साइन कर दीजिए करके, तो उसने मना कर दिया। सर कुछ दिन पहले हमारे ग्रुप में एक मैसेज फ्लोट था कि एक वैल्यूअर ने यूनियन बैंक के लिए इंडेमनिटी क्लॉज अपनी रिपोर्ट में साइन कर रखा है, इसी ग्रुप में डाला गया था। अभी जिस हिसाब से देखिए दिल्ली के वैल्यूअर ने अपनी रिपोर्ट में इंडेमनिटी साइन कर रखा है डिक्लेरेशन में, अच्छा, और लीगल हायर्स वाला साइन कर रखा है। तो हम तो इम्पेलमेंट के लिए रोक रहे हैं, वो तो वैल्यूएशन रिपोर्ट में सबमिट कर रहे हैं। कहां तो बचे, क्या करें? देखिए ये अब क्या कर सकते हैं सर, किस चीज के लिए अपनी कुछ नहीं कर सकते सर। अब कुछ लोग हैं तो हैं हमारे बीच में, है ना। जो रिपोर्ट में साइन कर रहे हैं दैट इज सुसाइडल। एक जनरल इंडेमनिटी एक फिर भी अलग चीज है, हालांकि वो भी गलत है, लेकिन इंडिविजुअल रिपोर्ट में आप साइन कर रहे हैं दैट इज सुसाइडल है, बिल्कुल जो है आत्मघाती कदम है। तो ये लेकिन दास साहब आप सही कह रहे हैं कि आपको एज ए हेड ऑफ द एसोसिएशन यदि लिखना है तो यू नीड टू हैव एन एविडेंस कि कोई आपको रिप्रेजेंट करे कि भी हमारा जो है इसलिए नहीं हुआ है कि हमारा जो है मतलब कैसे भी वो लिख के आपको दे दे, देन यू कैन टेक अप द मैटर। जी जी, अच्छा, वहाँ एमपी से तिवारी जी है जुड़े हैं। तिवारी जी, आपको क्या कहना है? एमपीसी जी ग्रुप में मैं देख रहा था कुछ ज्यादा डिस्कशन हो रही थी। हाँ, एमपीसी जी ग्रुप में काफी लोग हैं सर। हाँ, तो तिवारी जी जुड़े, एमपी से तिवारी जी है हमारे साथ। चले गए। अच्छा, बनारस से क्या खबर है राय साहब? अजय शंकर राय जी, सर एक सजेशन ये था कि जैसे कि हम देखते हैं कि कोई वैल्यूअर कुछ अच्छा काम मतलब जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं कर रहा है या कुछ भी गलत कर दे रहा है, तो क्या कुछ ऐसा मैकेनिज्म हम लोग बना सकते हैं लेकिन उसको एक बार कोई कम्युनिकेशन भेजे कि भाई आप ये वैल्यूअर के हित में कहीं नहीं कर रहे, इस तरीके की आपको मतलब सोचना चाहिए, या इस तरह का कुछ लेटर बना करके उसको भी हम लोग लूप में लें, मतलब उसको सचेत करें, उसको समझाएं कि ये सब ठीक नहीं है। नहीं, ये तो कर ही सकते हैं, लेकिन बात है हमारा प्रूफ तो हो। अभी कानपुर में एक वैल्यूअर को पिछले साल हम लोगों ने चिट्ठी भेजी थी कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहे कि हम तुरंत आइए 500 दीजिए, रिपोर्ट लीजिए, तो उसका चिट्ठी उनको इशू करके थी। क्योंकि बिना कोई प्रूफ में हम किसी मेंबर को ऐसा तो कोई लिख ही नहीं सकते ना। कोई कंप्लेन तो आए मेल पे, नहीं वो चाहे हमारे मेंबर हो या ना हो, फिर भी हम उन्हें अपना कम्युनिकेशन तो दे ही सकते। लेकिन उसका इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए ना हेड ऑफिस को। नहीं, जैसे अभी कोई बता रहा ना कि उन्होंने रिपोर्ट में ही इंडेमनिटी साइन कर रखी है, तो वो तो हो ही गया ना। नहीं, लेकिन देखो उन्होंने देखा कहीं, लेकिन ये चीज ऑफिशियली तो कोई नहीं डाली जा सकती है ना, या तो उनका रिपोर्ट मिले। जो ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो पूरी दे, आगे हम लोग उनको लिखे देखिए इस तरह से करना प्रैक्टिस ठीक नहीं है, वो तो लिख ही सकते हैं, भाषा हम लोग बना सकते। नहीं, अब उसमें वो हमारे मेंबर हैं या नहीं है वो भी तो देखना। इससे क्या फर्क पड़ रहा है सर? अपना मेंबर है या नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो है ना, गलत तो करिए। बात तो सही है सर, बात तो सही है। गलत करता है तो उसको मतलब देखिए, मतलब पुलिस ही अपराध रोकने के लिए नहीं है, आम आदमी भी तो रोक सकता है, कहीं गोली चल रही होगी तो रोक ही जाए। हाँ, लेकिन उनका डिटेल मिल जाए तो आश्वासन कर ले। उनसे भारती जी कुछ कहना है? मेरा कहना ये था कि जो आप बार बार ये कहते हैं कि सेंटर के थ्रू आपके पास कंप्लेंट्स आनी चाहिए, तो मेरे सजेशन ये था कि पहले भी हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके सेंटर्स है बहुत एक्टिव नहीं है इस वक्त जी। मेरा सजेशन ये कि सेंटर्स को लिखा जाए कि तब आप अपने मीटिंग करें, मंथ में एक बार या बाई मंथली एक बार करें, और कम से कम आपको रिपोर्ट करें कि मैंने मीटिंग करी थी और हमारी ये प्रॉब्लम्स है। वो भी एक सब एक चीज उठानी चाहिए आपको अपने लेवल पे, अगर सेंटर आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा कोई भी। नहीं, हमने जो है ना आश्वासन कल हेड ऑफिस से शनिवार को
जितना चेयरमैन सेक्रेटरी अपनी है सबको चिट्ठी भेजी गई है कि आप जो है बैंक को मिले और सभी अपना जो वैल्यू और अपने शहर की उनको परिचय करवाए और सबसे कहीं काम भी रेगुलर दे। एक बार मीटिंग करके उसके मिनट्स भेजा आपको, तक पता तो लगे क्या मीटिंग हो भी रही कि नहीं हो रही है। हाँ नहीं, अभी शनिवार को लेटर गई है और सबसे ये भी कही गई कम से साल में एक बार आप जो है टेक्निकल डिस्कशन हो या फिर सेमिनार साल में एक बार करिए, और फरवरी के लिए उनसे सबको चिट्ठी गई है। तो अभी मेरा शनिवार को गया चिट्ठी, तो वो कॉपी सिर्फ चेयरमैन सेक्रेटरी को गई है। जो भी कंप्लेंट्स है वो सेंटर के थ्रू आएंगे तभी आप एक्शन ले पाएंगे। जी जी, आप खाली यहाँ सेमिनार कहने का आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। जी हम लेटर चाहे वो ग्रुप में डाल देंगे जो चिट्ठी गई है, क्योंकि चेयरमैन सेक्रेटरी गई है लेकिन 3 पॉइंट में उनको चिट्ठी गई है तो सभी चेयरमैन सेक्रेटरी को। अरुण जी आप बताएं, आप तो चेयरमैन हो और संजीव जी हमारा चेयरमैन है छत्तीसगढ़ की, एक चिट्ठी मिली नहीं मिली आपको शनिवार को? नहीं, चिट्ठी मिली है चिट्ठी मिली है। आज मिली सर, मिली चिट्ठी। हाँ, सभी चेयरमैन सेक्रेटरी को भेजी गई है, शनिवार को भेजी गई। हम उम्मीद करते हैं जी भेजी थी चिट्ठी, भेजी है जी। तो हम चाहेंगे, सबसे उम्मीद करेंगे चेयरमैन सेक्रेटरी को कुछ उस पर आगे बढ़े, कुछ आगे काम करे, नहीं तो हफ्ते 10 दिन बाद फिर हम दोबारा फिर रिमाइंडर भेजेंगे। एक्चुअली ना उसमें ना अपने लोकल वैल्यू को फायदा ही है। अगर ब्रांच में अपना सभी को आपको जेडीएम को आरएम को, जैसे मैं कह रहा हूँ बनारस में दिक्कत क्यों हुई, क्योंकि आरएम से उनका मैं कह रहा हूँ हो सकता है उनका ज्यादा दोस्ती नहीं रही होगी। हमारा कानपुर में बिना इंडिविजुअल सब लोग ने आरएम ने कर दी, क्योंकि हमारा आरएम से परिचय है। तो अगर हम आरएम लोकल स्तर पे और आरएम जेडीएम से हम परिचय रखेंगे तो हो सकता है ये दिक्कत नहीं होगी। भाई करना क्या, एक में 15-20 लोग बुलाए, डिनर पे बुला लीजिए, 2 घंटा बैठे डिस्कशन हो जाए, इसी बहाने परिचय हो जाएगी। 600-700 रुपये पर डे खर्चा होगी, खाने पीने खर्चा कितना, एक अच्छा मतलब हो जाएगी। तो इसीलिए हम पहल तो बहुत दिन पहले शुरू करी थी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी में सभी सेंटर हमारा कुछ ना कुछ टेक्निकल डिसीजन करते हुए आरएम जेडीएम को जरूर बुलाएंगे। श्रीवास्तव जी कुछ कहना है? हाँ सर, ये कह रहे थे कि इसके जो अंडरटेकिंग थी इसमें लास्ट पॉइंट पे इन्होंने लिख रखा था इंडेमनिटी का, वो हमने आपको जैसे जब फॉर्म सबमिट करना था तो आपसे डिस्कस किया था, तो आपने कहा था वो पॉइंट हटा दें जी। हमने वो पॉइंट हटा करके फॉर्म सबमिट कर दिया था, एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी और हो भी गया। उसमें कोई उधर से कोई फोन भी नहीं आया, कोई बात भी नहीं हुई वहां से। अभी हुआ नहीं हुआ पैनल में? हो गया दोनों, लखनऊ के 2 आरओ थे, हाँ। दोनों में हो गया। हाँ, तो मुझे डबल खुशी आपकी फिर है। नहीं, वो वही गड़बड़ हुई है जहां पे आरएम से हम लोग संपर्क नहीं बना, इसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं खाली यूपी में खाली बनारस वालों को शिकायत है। सर इसमें इंडेमनिटी के जो क्लॉज है ना, खाली इस एप्लीकेशन में ही नहीं है, जब आपसे एग्रीमेंट साइन कराएंगे तब भी इश्यू आएगा, और जब ये आपको एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट देते हैं वहां भी क्लॉज रहता है इसका। नहीं सर, हम जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट देते हैं यहाँ पे कानपुर में भी, तो हम लोग वो दोनों पॉइंट हटा के ही साइन कर देते हैं। नहीं, हम नहीं समझ रहे, मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए, जैसे स्टेट बैंक का या तो उत्तराखंड में जो है जो लेटर इशू करते हैं एंगेजमेंट वाला, उसमें क्लॉज 5 और 6 उसी इंडेमनिटी के में रहता है। हम तो लिख देते हैं कि भाई 5 और 6 एक्सेप्टेबल नहीं है। ना सर, देखिए हम लोग सिस्टम क्या बना रखे हैं, हम अपने जो एंगेजमेंट है अपने कंप्यूटर फीड कर रखा हुआ और वो 2 पॉइंट हटा के रखा हुआ, और जो बैंक होते हैं उनसे कह भी देते हैं कि भैया ये चीज हमने हटा के रखे हुए, तो सब लोग वही प्रिंसिपल अपना ही उनके लेटर पर ही लिख देते हैं कि 5 और 6 एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, पीएनबी भी तो सर उस समय करा रहा था एग्रीमेंट के समय, तो हम लोगों ने मना कर दिया था जी। कहा किया था इन लोगों ने, तो जो आएगा वाले मेंबर तो उनको हटा ही दिया है इंडेमनिटी। नहीं, एसबीआई में भी अभी पिछली बार जब हुआ तो उन्होंने भी इंडेमनिटी को हटा दिया था। नहीं, एक्चुअली क्या ना, इसमें एक गलत इंप्रेशन जा रही है कि कुछ मेंबर सोच रहे हैं जो लोग इंडेमनिटी साइन की है उन्हीं को पैनल ली गई है, जबकि ऐसा नहीं है। कानपुर में जितने सारे आरोप में जो ही पैनल हुआ किसी ने इंडिपेंडेंट नहीं भरी। देखो आपके सामने लखनऊ से बात हो रही है, तो इसलिए ये कहना गलत है कि जो लोग इंडिपेंडेंट साइन किए हैं उन्हीं को पैनल में रखा गया, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर जहां नहीं है वो सेंटर के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करें, फिर आप देख लीजिए उसको कैसे टेकअप करना है। जी, हम लोग एक स्टैंडर्ड लेटर ड्राफ्ट करके ग्रुप में भी डाल दी है, तो अगर सेंटर जिसे आएगा उसी को रिवाइज करते हुए फिर हम लोग सब बैंकों को भेज देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी उनको जो है लेटर भी इशू कर देंगे, वकील से कॉन्ट्रैक्ट को वाले नोटिस भी इशू कर देंगे उनको। तो मेरे ख्याल और कोई डिस्कशन करनी हो?
इसमें सर एक बात थी कि जो दूसरे वैल्यूअर गड़बड़ी कर रहे हैं तो उनको पहले तो एसोसिएशन डायरेक्ट एक लेटर भेजते हैं और फिर अगर वो फिर भी कंटिन्यू करते हैं तो अब एक उनको लीगल नोटिस भेजते हैं। देखो लीगल नोटिस वाली बात है ना, तो हमें लीगल कमिटी डिस्कशन करनी पड़ेगी, क्योंकि लीगल कमिटी में मतलब बिना लीगल कमिटी से डिस्कशन करते हुए ये लीगल नोटिस इशू करना थोड़ी सी प्रेसिडेंट के लिए थोड़ी गलत हो जाएगी। नहीं वो ठीक है, लेकिन एक सजेशन है अभी कौन सा। हाँ, वो तो उनको हम लेटर इशू कर ही सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लीगल नोटिस के लिए हमें फिर काउंसिल से भी कंसर्न करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा ना उनको। तो बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और मेरे ख्याल कोई डिस्कशन होनी नहीं है। ललित हाँ, वोट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद सर। आज मीटिंग में आए हुए सभी मेंबर्स का मैं आईवा की तरफ से धन्यवाद करता हूं और आज आप लोगों ने समय दिया, धन्यवाद सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।